ठीक है, तो लास्ट हमने क्लास में बोला था कि श्लोक नंबर 32 से 35, वैसे 32 से 37 या 32 से 35, जो भी किसी ने पढ़ा हो तो वो बताएं, अनम्यूट कर अपना हैंड रेस करके कि क्या उनको समझ आया। इंटरेक्टिव रखेंगे तो अच्छा लगेगा क्लास, मैं बोलता रहूंगा तो फिर आप लोग सुने नहीं सुने, फिर पता नहीं लगेगा कितने भक्त सुन रहे हैं। शुभम प्रभु जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे जैसे श्लोक 32 में है, मैं प्रभु जी थोड़ा मैं मीनिंग से ही बता रहा हूँ, मैं मतलब सिंपल लैंग्वेज हाँ में। हाँ, पढ़ के बताओ। जैसे, जी प्रभु जी, जैसे यहाँ पे जैसे प्रभु जी इनका ये रहा कि अर्जुन का कंसर्न ये था कि वो ना अपनी इंद्रिय तृप्ति, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द मैं इस श्लोक से लूँ तो वैभव, उस वैभव के लिए अर्जुन ये चाह रहा था कि अगर मैं इन लोगों को मार दूंगा तो मेरे साथ उस वैभव में कौन साथ रहेगा मेरे। तो इसमें ये वाला कंसर्न था। यदि जैसे हम प्रभु जी यहाँ पे देखा जाए तो ये अपनी इंद्र की तुष्टि करने का प्रयास चाह रहा था अर्जुन, मतलब कि कैसे होगी, मतलब वो भौतिक दुनिया में ज्यादा उलझा हुआ था। पर यहाँ पे उसे ये नहीं पता था कि मतलब अज्ञान था उसके अंदर कि भगवान की, गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर एक लाइन है। तो प्रभु जी ये वाला मैं पहले श्लोक से ये पॉइंट पकड़ पा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि प्रभु जी ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे यहाँ पे एक लाइन ही और दी हुई है कि हमारे सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मर जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह भौतिक जीवन का लेखा जोखा है। मतलब प्रभु जी ऐसा, अगर अगर हम एग्जाम्पल से भी अभी देखें आज के समय पर, तो प्रभु जी लोग ना जैसे एग्जिस्टेंस या फिर अपनी चीजें या फिर अपनी जो लाइफ की इतने उलझे हुए हैं कि वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं। तो प्रभु जी ये मैं अगर भौतिक वर्ल्ड से अगर पकड़ पाऊँ तो ये वाला पॉइंट मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और प्रभु जी जैसे नेक्स्ट वाला श्लोक है, तो वहां से मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे आतताई जो शब्द है, मतलब जो आपराधिक तत्व के जो लोग थे उनको मारने से ये डर रहा था अर्जुन। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया था कि भगवान राम भी थे, जैसे वो भी साधुत्व उनका जो व्यक्तित्व था, और अर्जुन का व्यक्तित्व भी साधु ही था। वो साधुपन मतलब वो रख रहा था, पर एक्चुअल में हुआ ये कि वो डर रहा था यहाँ पे। और भगवान राम थे वो कायर नहीं थे। उन्होंने उनके जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो प्रभु जी उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब फाइट करी थी, मतलब एक तरीके से जो भी थी उनकी लड़ाई थी जो रावण के साथ में, वो बहुत अच्छे तरीके से करी थी और बिना डरे की थी। और प्रभु जी इस चीज में यहाँ पे अगर देखा जाए तो अर्जुन इस चीज की वजह से पीछे हट रहा था कि वो सिर्फ डर रहा था कि मतलब वो ये चाह रहा था कि कृष्ण कैसे भी वो कृष्ण को कन्विंस करना चाह रहा था कि ये सब मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत गलत कर रहा हूँ। और प्रभु जी अगले श्लोक से मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं अपने मतलब ये यहाँ पे इग्नोरेंस की बात है। इग्नोरेंस में आ रहा है कि प्रभु जी अपने मित्रों, मतलब जो उसके जो सगे संबंधी थे, वो इस बात से वंचित नहीं थे, मतलब इस बात से वो इग्नोर थे कि वो ये काम गलत कर रहे हैं। पर अर्जुन के माइंड में ये थॉट बिल्कुल था कि वो गलत कर रहा है, वो उन लोगों को मार रहा है, तो वो उस बात का उसको कंसर्न था। प्रभु जी इतना ही मैं सब थैंक बता पाऊंगा अभी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, काफी अच्छा बताया आपने। तो नेक्स्ट राधिका माता जी, आप बताएं। राधिका माता जी, आप बताएं अनम्यूट करके। अनम्यूट करके माता जी, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। पहले हमने पढ़ा कि अर्जुन अपने सभी स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर तनाव में आ गए और वे डिसीजन नहीं ले पाते कि युद्ध करने के लिए, क्योंकि वे सभी उनके परिवार वाले थे जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे। वे उन्हें मारने में सक्षम थे पर प्रेम की वजह से उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। इससे पता चलता है कि उनके अर्जुन के मन में सभी कौरवों के प्रति दया और करुणा का भाव था, और ये युद्ध ना लड़ने का उनका पहला कारण था। और दूसरा कारण फिर ये था, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को, तुम युद्ध करोगे तो जीतोगे, जीतने के बाद तुम्हें राज्य मिलेगा और फिर उसका सुख तुम भोग सकोगे। पर अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए और मुझे जीत भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जिनके लिए अपने ही स्वजनों की मृत्यु के बाद में ये सब मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए। जब सभी युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, अकेले कैसे एंजॉय कर पाऊंगा और उन सबके बिना। तो अर्जुन ये दूसरा कारण देते हैं युद्ध ना लड़ने का। और अर्जुन फिर युद्ध ना करने का तीसरा कारण ये भी देते हैं प्रभु जी कि अपने ही स्वजनों को मारने पर हमको पाप लगेगा, हमें राज्य लोभ के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। और वे ये भी कहते हैं कि क्या हम धन के लिए इतने लालची हैं कि हम अपने ही लोगों को मार डालेंगे। तो ये भी पता चल रहा है उनका कि नहीं, उनको ना सुख में हानि होगी अगर वो
पाप का भय भी है और सुख में हानि भी लग रही है उनके, अगर वो सभी चले जाएंगे तो। हाँ जी। तो लेकिन कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सभी आतताई हैं और उनको मारा जा सकता है। जैसे वो बता रहे हैं कि 6 प्रकार के आतताई हैं। जैसे पहला है विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, जमीन भूमि हड़पने वाला, हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, प्राय स्त्री का अपहरण करने वाला। और ये सभी काम कौरवों ने पांडवों के साथ किए थे, तो ये आतताई थे, इन्हें मारा जा सकता था। पर अर्जुन कहते हैं कि नहीं, पर है तो वो मेरे अपने ही ना, उनकी बुद्धि तो लोभ के कारण भ्रष्ट हो चुकी है। पर इसलिए हमारी तो ठीक है, तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन को लगता है कि ये एक पाप कर्म है, तो अपने ही लोगों को मारना उन्हें ये सही नहीं लगा था। इसलिए तीसरा कारण ये अर्जुन ने दिया कि नरक जाना पड़ेगा अगर हम अपने ही स्वजनों की हत्या करते हैं तो उन्हें ये पाप का भय भी है प्रभु। इतना पढ़ा प्रभु थैंक जी यू, ने। थैंक यू माता जी। अच्छा समझाया हो, बाकी भक्तों ने भी सुना हो। और बाकी भक्तों के हैंड रेज हैं, आप सब भी आंसर भी कर सकते हैं, बीच बीच में मैं आप सबसे भी पूछता रहूंगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक बारी स्क्रीन शेयर करके। तो जिनको भी विजिबल ना हो वो मुझे बता दें कि विजिबल नहीं है। तो ये वेबसाइट है जिसमें आपको फ्री इस्कॉन की भगवत गीता मिल जाएगी, पूरी एज इट इज फ्री। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे हम है चैप्टर 1, श्लोका नंबर 32। तो ये 4 श्लोक इकट्ठे हैं 32 से 35 तक। तो इसमें हम अभी आगे बढ़ेंगे। इसमें आप देखिए कि 4 श्लोक इकट्ठे लिखे हैं, और इसमें इनको किस तरह से पढ़ना है ये भी लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। किम न राजेन गोविंद, किम भोगे जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितम नः, राज्यम भोगा सुखानि च। इसी तरह से 3 श्लोक और हैं। तो ये हमने 32 नंबर पढ़ा। उसके बाद ये 3 श्लोक और हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ते इमे अवस्थिता युद्धे, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्या पित्रा पुत्र, तथा एव च पितामह। ये हो गया। अब नेक्स्ट है 34 नंबर श्लोक। तो आप हिंदी की काउंटिंग, जो हिंदी पढ़ते हैं उनको काउंटिंग इस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से लिखा जाता है। 32 है, 33 है, देन 34, और ये है 35। 34 नंबर श्लोक है, मातुला श्वशुरा पौत्रा, श्याला संबंधिना तथा, एतान हन्तुम इच्छामि, घन्नता अपि मधुसूदना। नेक्स्ट आएगा 35 नंबर, अपि त्रिलोक, अपि त्रैलोक्य राजस्य, हेतो किम नु मही कृते, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः, का प्रीति सयात जनार्दन। अब इसको हम पढ़ेंगे। ये 4 श्लोक हो गए इस तरह से। तो ये 4 श्लोक हैं, ये एक ही साथ लिखे गए हैं। ठीक है, इन चारों का जो मीनिंग है एक ही साथ दिया गया है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे भावार्थ में। ठीक है, तो इसको हम जाएंगे। हे गोविंद, गोविंद का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रभुपाद जी नीचे कहते हैं, अर्जुन ने भगवान विष्णु को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गायों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। तो गोविंद का मतलब ये है, गायों और इंद्रियों को समस्त प्रसन्नता के विषय, यानी गायों और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले कहलाते हैं गोविंद। गौ का मतलब इंद्रियां, एक गौ का मतलब होता है गाय, ये GO है। और गौ कैसे लिखते हैं? GAU, गौ। तो गोविंद का मतलब है इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले, इंद्रियों को तुष्ट करने वाले गोविंद, और गायों को तुष्ट करने वाले। इस तरह से इंद्रिय और गाय दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए कहलाते हैं भगवान को गोविंदा। जब आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पे ज्यादातर यही बोलते हैं। वहां पे बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं वेंकटरामन गोविंदा, योग नरसिंहा गोविंदा। वहां पे गोविंदा, जो भी कुछ बोलोगे वहां पे बोलेंगे गोविंदा, गोविंदा। तो वो क्या है? वो भक्त हैं, आस्तिक हैं। तो वो उन्हें हम कहते हैं आस्तिक।
अब आप बोलोगे उनको आप भक्त क्यों नहीं कह रहे, वो तो इतना गोविंद गोविंद कह रहे हैं। उनमें एक कमी है, बताओ क्या कमी है? क्योंकि इतना गोविंद गोविंद करने पे भी वो नाम जप नहीं कर रहे। देखो नाम की बहुत महिमा है, मगर नाम जप की उससे भी ज्यादा है। जैसे आप नाम जप कर रहे हो और आपके हाथ में माला नहीं है, आप है, आपको बुलेट तो दे दी मगर गन नहीं मिली। गन है माला और बुलेट है ये मंत्र, तो आपके पास बुलेट है मगर गन नहीं है। कई लोग कहते हैं बुलेट चला रहा हूं मगर गन नहीं है, तो आप ऐसे करके क्यों फेंक रहे हो? आप माया, अब आपके सामने अपोनेंट है माया, अब आपने माया को कैसे मारना है? जब आप ऐसे गन चलाओगे या ऐसे चलाओगे पिस्टल। मगर आप कैसे कर रहे हो? बुलेट उठाई और बुलेट हाथ से फेंक रहे हो। तो अगर बुलेट उठा के हाथ से फेंकोगे तो कितनी दूर जाएगी? थोड़ी दूर तक ही जाएगी। इसलिए हम चैंटिंग माला पे करते हैं। अब कोई बोलेगा माला नहीं है तो फिर क्या हाथ पे कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उंगलियों पे कर सकते हैं, पर माला हमारे पास होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं माला भूल गया। अब जैसे हम खाना नहीं भूलते, कपड़े पहनना नहीं भूलते, खाने का मेन्यू नहीं भूलते, शादी नहीं भूलते, पार्टी नहीं भूलते, तो हम माला कैसे भूल रहे हैं? मान लो 1 महीने बाद किसी का बर्थडे हो, बर्थडे में पहले ही वो आपको पता चल जाएगा। 1 महीने बाद लिखते रहेंगे 30 डेज लेफ्ट, 25 डेज लेफ्ट, 20 डेज लेफ्ट, 15 डेज, 10 डेज, 1 वीक, फिर उसके बाद 1 डे लेफ्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद फिर डालेंगे अगले साल का चालू हो जाएगा या किसी और का बर्थडे चालू हो जाएगा। तो जब उनका नहीं भूल रहे तो हम माला कैसे भूल रहे हैं? तो हमें माला को रखना चाहिए, नहीं तो हम सोल्जर विदाउट गन है। तो ये है गोविंद का मतलब। आगे आता है, इसको मैं स्क्रीन शेयर दोबारा से करता हूं, हम ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे। हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं। देखो कितने सारे लोग हैं जो उनके लिए प्राण देने के लिए तत्पर हैं दुर्योधन के लिए, और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? कोई अपनी फैमिली को मारना चाहता है क्या? कई लोग कहते हैं देखो कहां पे गीता है, अर्जुन की स्थिति देखो, अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट खड़ा है। कोई इसमें वो तो नहीं है कि पड़ोसी है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत दूर का रिलेटिव है, हम शहर के तुम गांव के, एक ही जगह के एक ही महल के रिलेटिव है, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन समों से लड़ने को तैयार नहीं। अर्जुन कह रहा है अब मुझे इनसे लड़ना नहीं है, मैं तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्या ना मिलते हो, चाहे तीनों लोक मिल जाएं, ऊपर के, मिडल के, नीचे के। तीनों लोक बोला जाता है त्रिलोक। त्रिलोक बोलते हैं, एक होता है ऊपर के लोक, यानी ब्रह्म लोक से लेके 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 ऊपर के 6 प्लैनेट, एक इसको कई बार एक ही लोक बोल देते हैं। फिर पृथ्वी लोक को एक ही काउंट करते हैं, 2। फिर नीचे के 7 प्लैनेट जो है, अतल, वितल, सुतल, तलातल से लेके पाताल तक, नीचे के 7 लोगों को कई बार एक में काउंट कर देते हैं। तो अपर प्लैनेट, मिडल प्लैनेट, लोअर प्लैनेट्स, इसको बोलते हैं त्रिलोक। वो कह रहा है कि चाहे मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल जाए, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पृथ्वी की बात तो छोड़ ही दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? वो कह रहे हैं मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी, मैं क्या खुश हो जाऊंगा इनको मार के? कोई खुश होता है कि अपने परिवार वालों को मार के? देखो भगवान की प्लानिंग देखो, अभी हमने बताया कि भगवान देखो कैसे होते हैं। मिडल में आता है अर्थ। कई लोग पूछते हैं मिडल में क्या आता है, तो देखो भगवान की प्लानिंग कैसी है। इतने सारे लोगों को खड़ा कर दिया, सारे फैमिली रिलेटिव्स को खड़ा कर दिया। सोचो ऐसी हमारी सिचुएशन है, सारे फैमिली रिलेटिव्स खड़े हैं और हमारे को गाली गलौज कर रहे हैं। कोई हाथ पे वो लेके खड़ा है बेलन लेके, कोई थापी लेके, कोई बैट लेके। थापी देखा, कपड़े धोने वाली थापी जिसको ऐसे मारते थे, अभी भी मारते हैं। तो कोई ये सब चीजें लेके खड़ा है। हमारे साथ तो ऐसा कोई है नहीं कि इतने बड़े ब्रह्मास्त्र लेके खड़े हैं इतने तगड़े तगड़े लोग। तो हमारे पास तो कैसे कैसे आएंगे, हल्के फुल्के आएंगे। और सोचो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको बोला जाए गीता पढ़ लो, क्या पढ़ोगे? सुनोगे गीता? एक उपदेश नहीं सुनेंगे हम, मैं गारंटी देता हूं। अर्जुन की स्थिति देखो, ऐसी सिचुएशन में वो गीता सुन रहे हैं। और गीता का इसका मतलब कब सुनी जाती है? जब हम सबसे ज्यादा मुश्किलों में होती हैं। कई बार लोग कहते हैं जब मैं शायद कम मुश्किल में हो जाऊंगा ना, तब मैं गीता पढ़ूंगा, जब मेरी लाइफ हो जाएगी सेटल, जब मेरा पैकेज होगा एक अच्छा सा, जब मेरे बीवी बच्चे अच्छे मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी पूरी फैमिली मंदिर जाएगी, चैंटिंग करेगी, सुबह उठेगी, तब जाके मैं गीता पढ़ूंगा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इतने देर क्यों कर रहे हैं हम?
तो गीता तब के जब आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंसे हो, उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए तो है गीता, उस प्रॉब्लम में फंसाने के लिए नहीं है, निकालने के लिए है। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। अब देखो आगे हम श्लोक पे चलते हैं, इसका तात्पर्य आप पढ़ें खुद से भी। 36 नंबर श्लोक। तो 36 नंबर श्लोक आता है, 36 नंबर श्लोक में है, पापम एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिना तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सा बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना सयाम माधवा। तो ये श्लोक है, इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये श्लोक का ट्रांसलेशन देखें, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं, अब ये आतताई क्या होते हैं? एग्रेसर, है ना, हमारे दुश्मन कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, जो हमारे पे हानि पहुंचाना चाह रहे हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अर्जुन कह रहे हैं आतताई हैं, बोल भी रहे हैं आतताई हैं, और क्या कह रहे हैं? हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। कह रहे हैं अच्छी बात नहीं है कि हम उनके पुत्रों और उनके मित्रों को मार डालें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, तो माधव का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी के पति, माधव का मतलब। तो देखो भगवान को हर श्लोक में अलग अलग नाम से बुलाया गया। यहाँ पे उस समय क्या बोला कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या बोले? हे गोविंद। इधर क्या बोला? लक्ष्मीपति। हमें इससे क्या लाभ, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब देखो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जबकि अर्जुन खुद कह रहा है कि हमें ऐसे आतताइयों का वध करने से हम पर पाप चढ़ेगा, जबकि आतताइयों को मारा जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विष देने वाला, तो विष भी देते हैं। कई लोग होते हैं ना जहर देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। ये अर्जुन के साथ, अर्जुन कह रहा है हम तो साधु पुरुष है ना, हम तो भक्त हैं, हम क्यों मारेंगे आतताइयों को? ये हमारा काम थोड़ा ना आतताइयों को मारना। आतताई लोग होते हैं जो एग्रेसर, मतलब आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं। देखो 6 प्रकार के यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले तो अर्जुन बोल रहा है कि हमारे दुश्मन है, आतताई है, हमारे को कष्ट पहुंचा रहे हैं, मगर इस बात को क्लियर नहीं कर रहा कि आतताइयों का वध किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 6 प्रकार के आतताई, जिनका वध करने से कोई वध, यानी कि अगर आप उन्हें मार डालो कोई पाप नहीं लगेगा। कौन कौन से? पहला है विष देने वाला, जो आपको जहर दे। कई लोग होते हैं ना आजकल, आपने देखा होगा घर में, वो जैसे आपने कई स्टोरीज में भी सुना होगा, उनके दूध में जहर मिला दिया और वो दूध पी गए, दूध का प्याला पीते ही दादाजी चल बसे, इस तरह से कई लोग जहर देके एक दूसरे को मार डालते हैं। तो ये जहर देने वाला, अगर उस जिस व्यक्ति ने जहर दिया है ना, और किसी को पता चल गया अरे इसने ही जहर दे के मारा था, और ये उसको जाके मार दे, तो क्या ये ठीक है? नहीं, कानून ये नहीं कहता। क्योंकि देखो अब हमारे को लीगली भी तो डील करना पड़ेगा। मान लो वो व्यक्ति सही नहीं था, गलत उसने चॉइस करके किसी गलत व्यक्ति को मार दिया हो, इसलिए हम सारे प्रूफ्स के साथ लीगल वे से फाइट करते हैं, कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में इसी की गलती थी। दूसरा आता है घर में अगली लगाने वाला। अब घर में देखो, भीम को भी जहर दिया गया, भीम को भी विष पिलाया गया था, पता है, भीम को विष पिला दिया था, पर भीम मरे नहीं। देखो भगवान ने उनकी रक्षा करी। विष पिलाने का देखो, विष देने वाले को मार देना चाहिए तुरंत। और देखो इसमें आगे आता है घर में अग्नि लगाने वाला। अब जैसे विष देने वाला कौन है? एक और है इसमें, सांप। जब आप सांप के पास जाओगे, सांप आपको ऐसे करके डसेगा, तो सांप एक आतताई है। एक बारी प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो उन्होंने देखा कि सांप ऐसे रेंगते हुए जा रहा है, उनके हाथ में चाकू था, तो उनको चाकू से उन्होंने अटैक करना चाहा। सांप ने ऐसे करके करके, तो उन्होंने चाकू लिया और उसी समय, है ना, इस तरह से बिल्कुल उसको काट के मार डाला। तो अब कई बार बोला, प्रभुपाद जी के पास गया,
है ना। प्रभुपाद ने कहा कि अरे ये क्या कर, मतलब कई लोगों ने बोला अरे तुमने क्या कर दिया, जीव हत्या कर दी, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। अरे आता था ही तुम्हारे को, वो थोड़ा ना करने आ रहा था, छोड़ सकते थे उसको। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के पास गए, उनको लेके गए, तो प्रभुपाद जी ने कहा ही डिड नॉट डिड एनीथिंग रॉन्ग, ही डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। कोई उन्होंने गलत थोड़ा ना किया है, कहाँ गलत किया है। गलत तो वो तब करते जब वो किसी को मार डालते जान के। अब वो सांप ऐसे नहीं जा रहा था, शास्त्र से ऐसे नहीं जा रहा था कि आराम से जा रहा था तो उसके ऊपर ऐसे करके चाकू लेके कूद पड़े। वो सांप उनको डसने जा रहा था, अपनी रक्षा, क्योंकि विष दे रहे हैं ना, विष देने आ रहा है, अपनी रक्षा के लिए उन्होंने उसको यूज किया चाकू को। तो उनको क्या पाप लगेगा ऐसे केस में? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना डिफेंस किया। डिफेंस करते करते सांप मारा गया तो क्या कर सकते हैं भाई, सांप आ रहा है, बोलो आ सांप मेरे गले लग जा, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। तो सांप को मारा इसलिए क्योंकि उन्होंने डिफेंस करा, अटैक नहीं करा। अब कोई बोले मच्छर है, या आप देखो मलेरिया है, ये मलेरिया का मच्छर है, आ रहा है, ये भी तो विष दे रहा है, कुछ ना कुछ आएगा, काट जाएगा और निकल जाएगा, इसको मार डालें क्या? नहीं। देखो आपको क्या पता हो मलेरिया का ही था, और एकदम तो कोई मरेगा नहीं, एकदम मर जाओगे। मान लो मच्छर मलेरिया का था नहीं, वो जस्ट काटने आया था, बैठने ही आया था बेचारा, आपने ऐसे करके मार दिया और ऐसे फेंक दिया, ऐसे आया अपने चांटा मारा, यूं फेंक दिया, इस तरह से। या ऐसे करके तो लोग मारते ही रहते हैं, ताली बजा बजा के। तो ये आतताई नहीं है। सांप हमारे को जानलेवा हो सकता है, मगर वही मच्छर हमारे को जानलेवा नहीं हो सकता। तो ये हमें ध्यान रखना होगा किसके प्रति हमें अटैक करना है। दूसरा है घर में अग्नि लगाने वाला। अर्जुन को देखो लाक्षागृह में जलाया भी गया, पांचों पांडवों को जलाने के साजिश रची दुर्योधन ने, ये हुआ उनके साथ, फिर भी उसको छोड़ रहे हैं, बता रहे हैं। और वो तो क्षत्रिय था, चाहता तो खुद मार सकता था, मगर फिर भी नहीं मार रहा। तो अगर आपके घर में मान लो कोई आग लगाने आ जाए, पड़ोसी आए, बोले आ जाओ आज आपके घर में मैं आग लगाऊंगा, क्या करना चाहिए? जान से मार डालना चाहिए? कौन भक्त बताएगा जान से मार डालेंगे? अगर मान लो बोलेगा मैं आया हूं मशाल लेके, जान से मार डालेंगे? कौन मानता है इस बात को? जान उसी समय जान से मार दो। पड़ोसी है, मान लो झगड़ा हो गया, ऐसे आग की मशाल लेके आ रहा है, बोल रहा है जला डालूंगा। नहीं, बिल्कुल सही। हमें जान के नहीं मारना है। यहाँ पे लिख रहे हैं देखो, रिया माता जी, अंजुल प्रभु जी, प्रियांशी माँ जी, है ना। तो इस तरह से तो अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें कोर्ट या फिर कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, हमें उनका सहारा लेना है। अपने हाथ में थोड़ा ना, क्या वो कोई टेररिस्ट थोड़ा ना था जो आपके घर जलाने आ रहा था, आपने उसको उड़ा दिया या उस पर एकदम से कूद पड़े पहले। तो पड़ोसी ये कितना जला लेगा आपको? खड़ा ही तो है अभी, ऐसे तो आग तो नहीं लगा दी मिट्टी तेल डाल के। हाँ लगा रहा हो तो फिर अपना डिफेंस कर सकते हैं, पर केवल खड़ा हो पहले ही मार डाला, मान लो कुछ और करने जा रहा हो फिर। तो इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा आता है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। घातक हथियार इसमें आता है आज के समय में क्या, टेररिस्ट। अगर मान लो टेररिस्ट एनकाउंटर हो गया, आप जा रहे थे बस में, और आपका पहुंचते पहुंचते मान लो कहाँ अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे, बीच में टेररिस्ट आ गए, बस को रोका, धड़ 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 फायर कर दिया आप पे, क्या करोगे? क्या करोगे उस समय में? अटैक करोगे या नहीं करोगे? करोगे। उन आतताइयों को आपको मारना चाहिए, ये थोड़ा ना मुझे मार, ऐसे करके मेरे सीने पे चला गोली मैं भी देखूं, भारत माता की जय मेरे सीने पे चला, ये पागलपंती है। उस समय उसको लड़ना चाहिए, सीना नहीं चौड़ा करना है, भगवान ने हाथ दिए हैं। उस समय अगर वो लड़ेगा तो उसकी अच्छी मुक्ति हो जाएगी, मगर अगर वो उस समय ऊपर के लोकों में चले जाएगा, मगर उस समय अगर वो लड़ेगा नहीं, उस समय ऐसे खड़े होके बोलेगा मेरे सीने पे चला, तो ये मूर्खता है। तो इस प्रकार से जो घातक हथियार से आक्रमण करे, ऐसे आतताइयों को मार देना चाहिए। अभी हमारे यहाँ देखो कंट्री में फैसले होने में कितना टाइम लगता है, दिख भी रहा है। एक व्यक्ति है, इंडिया आते हैं, है ना, आउटसाइड टेरिटरी से आते हैं, यहाँ पे घुसते हैं और एक होटल में जाके वहां से बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, फायरिंग करते हैं, कई लोगों को उड़ा डालते हैं। आपने देखा होगा मुंबई की स्टोरी, इतने सारे लोगों को मरने के बाद भी अभी सोचा जा रहा है, उस पर फैसला लिया जा रहा है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद करके। कल करेंगे, परसों फैसला, तरसों फैसला, 4 दिन बाद फैसला, 4 महीने बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। मतलब एक कैदी पे इतना पैसा वेस्ट किया जा रहा है, मगर वहीं अगर वो लोग भगवत गीता को फॉलो कर लें, स्टैंडर्ड को, तो क्या उनको पाप लगेगा? पहले तो वो लोग कानून, और कानून उसको वो नहीं दे रहा, आतताइयों का वध नहीं कर रहा, उसमें भी फैसला ले रहा है, जबकि पूरी सीसीटीवी फुटेज कैप्चर्ड है। तो क्या उसमें फैसला लेने की कोई देरी करनी चाहिए? जो चीज कैप्चर्ड है उसको सोचना क्या? तो यही प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो सिस्टम है, चाहे उसको आप कहें रक्षा मंत्रालय, एजुकेशन सिस्टम,
वो भगवत गीता या शास्त्रों को ज्यादा फॉलो नहीं करता। वही गीता का या ऋग्वेद का ज्ञान ले तो जर्मनी की आर्मी फॉलो कर रही है, पूरी तरह से नहीं बट कुछ पार्ट एज अ फॉलो करती है उसको आज भी। ठीक है, तो अब आता है, देखो कई लोग लिख रहे हैं 26/11 ताज अटैक इस तरह से। चौथा आता है आतताई, धन लूटने वाला। ये तो सबके फेवरेट है, ये तो सबके कॉमन है, धन तो सबका लूटा होगा, सबके एक दूसरे का कहीं ना कहीं किसी ने देखा होगा धन लूट लिया। अब कई बोलते हैं मेरा 10 रुपए चुरा लिया उसने, मैं लेके गया था मेरे दोस्त ने मेरा 10 रुपए चुरा लिया, तो क्या वो आतताई हो गया, मार डालोगे उसको? नहीं, अरे 10 रुपए ही तो चुराया है, आपका कौन सा पूरा धन लूट लिया? सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन आपका हरि नाम। अगर आपको कोई हरि नाम लूट ले उसको मत छोड़ो। ये तो पैसा तो क्या है, आ जाएगा चला जाएगा, मगर आपका सबसे मुख्य धन है हरि नाम, जो आपसे ये छीन के ले जा रहा है आपकी चैंटिंग को, बैग को। बेचारा आप चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पेरेंट्स ने देख लिया, अरे ये क्या कर रहा है, साधु बन गया, लड़की साध्वी बन गई, मीरा भी हो गई आज ही से, इसका धन ले लो। उसका धन उठा के अलमारी में एक पोटली में डाल के लॉक लगा देंगे। तो क्या हो गया? आतताई मारोगे, जान से मार डालोगे? नहीं। वहां पे हमें डील, देखो हमें सामने वाले व्यक्ति को भी देखना है कि वो कैसा है। ऐसा ही नहीं कि बिना वजह अपने मम्मी पापा पे चढ़ गए, है ना, ऐसे करके महाभारत ऐसे करके पिटाई कर दी, एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही है। तो हमें देखना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डील करना होता है। मगर आतताई में काउंट होते हैं अगर कोई किसी के धन को लूट रहा है। अगर हम मान लो, आजकल कितनी सारी कंपनीज हैं, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज की मैं बात करता हूं, जो भी कंपनीज होती हैं कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करती हैं? स्टॉक्स में, अलग अलग जगहों पे ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप जानते ही हो। अब आप ही का धन आप ही का लिया हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि किसी और का लिया हुआ है। ये कंपनी जो चला रहे हैं, जो कंपनी में एम्प्लॉयज कर रहे हैं काम, उन्हीं का लिया हुआ है। मान लो एक एम्प्लॉय को पगार मिलनी थी 20,000 रुपए, एग्जाम्पल, इसको एकदम करेक्ट फिगर ना लेके एग्जाम्पल ले, मान लो एक महीने की एवरेज थी 20,000 रुपए सैलरी। क्योंकि उनके बॉस थे, उन्होंने बोला इसका 5,000 रुपए काटो, ये मैं लगाऊंगा इधर, इधर ये देखता रहूंगा, सेंसेक्स रेशियो पूरा देखता रहूंगा, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, मेरी कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना डाउन जा रहा हूँ, कितना अप जा रहा हूँ, पूरा दिन रात देखता रहेगा। फिर वो टेंशन में रहेगा, अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो एक्चुअली ये कौन है? दूसरों का धन लूटने वाला। उसके धन को ना चाहते हुए भी वो कहाँ लगा रहा है? गैम्बलिंग में। क्योंकि उसको तो पता है आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है 20,000, ऊपर से आते हैं सो कॉल्ड टीम लीडर्स या सो कॉल्ड मैनेजर्स, कभी कभी, सारे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जो ओनर है उसको तो पता है ना ये सब चीजें मेरी टीम में नीचे क्या चल रहा है, इस तरह से। तो जिन लोगों पे प्रेशराइज करके दबाया जा रहा है वो चीज अलग है, बट जिसको पता है, जो जान के कर रहा है, एक व्यक्ति का धन लूटा, 5,000 रुपए निकाला उसकी सैलरी से, लगा दो इसको गैम्बलिंग पे, इस तरह से लगाया जा रहा है। तो ये लोग कौन है? ये लोग आतताई हैं। मगर क्या है, देखो, क्योंकि जो जॉब करता है वो डरा रहता है मेरी जॉब ना चली जाए, क्योंकि उसने भी तो किसी का धन लूट के गलत जगह यूज किया ना, वो कुछ बोल नहीं पाता। और जो बेचारा वैसे नॉर्मल लोग होते हैं वो कहते हैं हम क्यों पढ़े भाई, इनका केस है यही सुलटाएंगे, हम क्यों सुलटाएं, इस तरह से चलता रहता है। तो ये सारी चीजें आतताई में आती हैं। तो ये देखो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। पांचवा आता है दूसरे की भूमि हड़पने वाला। हरी हरी बोल, सारे परिवार वाले ऐसे ही हैं। दो भाई होंगे, दो बेटे होंगे, छोटा बेटा कहेगा ये मेरा हिस्सा, बड़ा वाला कहेगा ये मेरा हिस्सा। फिर घर बनाएंगे, नीचे का पार्किंग एक तुम्हारा एक हमारा, एक पार्किंग तुम्हारी एक पार्किंग हमारी, इस तरह से। फिर उसमें भी पार्किंग में भी देखेंगे इतना स्पेस तो नहीं बच गया, उसमें देखेंगे एक स्कूटी खड़ी हो सकती है, इसका लपेट लो, इसका अपनी स्कूटी यहां लगा लो, बेचारे की दूसरे वाले की होगी, वो कहेगा अरे मेरी भूमि हड़प ली तुमने। तो ये कौन हुआ? आतताई। जगह इतनी बची थी, दो गाड़ियां और इतनी एक स्कूटी की जगह बची थी, दूसरे वाले ने अपनी स्कूटी पहले लगा दी, ऊपर वाला आ रहा है कह रहा है मैं देख ही नहीं पा रहा अपनी स्कूटी को। तो ये क्या हुए? आतताई। तो अब क्या करेंगे? मार डालें एक दूसरे को? नहीं। फिर से आता है कि मारने का अधिकार है क्षत्रिय को, हमें अपने हाथ में नहीं लेना है। तो हमारे यहाँ भी करंट टाइम में क्षत्रिय कौन है? पुलिस। वो अलग बात है कि इतना लॉ हमारा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, जब तक होता है, जब तक हम वहां तक पहुंचते हैं वो बात एकदम ठंडी हो चुकी होती है। मगर एक्चुअली यही कहता है कि आतताई का वध कर देना चाहिए। अब मान लो आपके घर में कोई घुस रहा है, घुसपैठ है, दूसरों की भूमि हड़पने वाला है। जैसे आजकल के समय में होता है, गांव में जमीनें होती हैं, गांव में तो बहुत ज्यादा होता है, बाउंड्री बनाई जाती है,
देखना आप कहीं भी जाओगे प्लॉटिंग करी जाती है, ईंटों के से प्लॉटिंग कर देते हैं। अब कई व्यक्ति ना अपनी प्लॉटिंग, मान लो एक व्यक्ति का क्या बोलेंगे, स्क्वायर यार्ड, ये तो सबको पता होगा, गज स्क्वायर यार्ड, सब आजकल तेज हैं, अच्छे अच्छे, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। स्क्वायर यार्ड का हिसाब है, मान लो किसी का घर है 100 स्क्वायर यार्ड में, या 500 ले लो, है ना, खूब अमीर आदमी है, 500 1000 स्क्वायर यार्ड का घर है, 500 स्क्वायर यार्ड इसका, 500 इसका, यानी 500 गज इसका, 500 गज इसका। ये 500 गज वाला कह रहा है यार अभी इस वाले का तो खाली प्लॉट पड़ा है ना, एक काम करता हूँ अपनी बाउंड्री थोड़ी सी यहाँ से तोड़ा के इसमें डाल लेता हूँ, इसका 50 गज घेरेगा। वो आएगा नहीं, क्योंकि वो आदमी तो कहीं दिल्ली में है या फॉरेन में अपना कहीं बसा हुआ है, उसको पता ही नहीं मैंने कहाँ जमीन ली पीछे की साइड को। फिर वो जाएगा, आएगा, देखेगा इसका तो 500 था, मेरा भी 500 था, मेरा केवल 200 300 200 250 बचा है, इसका देख रहा हूँ इसका 700 800 गज बन गया। वही तो, ये कौन है जिसने उसका घर हड़प लिया? ये आतताई है। तो इसका वध करने से पाप नहीं लगेगा, मगर हम वध कर सकते हैं, हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वध कर सकें। यहाँ पे बताया जा रहा है पर वैदिक आदेश अनुसार 6 आतताइयों को जो मार डालता है कोई पाप नहीं लगता। अगर वर्स्ट केस हो तो वध करने में भी कोई पाप नहीं लगता। ये आतताई के बारे में बताया गया है। छठा आता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रावण। रावण ने पराई स्त्री का अपहरण किया। देखो अब आते हैं ये 6 पैरामीटर, कौन कौन से विष देने वाला, भीम को विष दिया, घर में आग लगाने वाला, लाक्षागृह को जलाया, पांडवों को जलाने के प्रयास किया, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, कई असुरों द्वारा उन पर अटैक कराया गया पांडवों पे, धन लूटने वाला, उनका धन लूट लिया, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, इंद्रप्रस्थ यानी खांडवप्रस्थ जो था ये भी दुर्योधन ने हड़प लिया, किससे? पांडवों से, द्यूत क्रीड़ा में। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला ये भी उन्होंने किया। 6 के 6 उन्होंने नियमों को भंग किया कौरवों ने। और फिर भी अर्जुन क्या कह रहा है? आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। जबकि वैदिक आदेश क्या कह रहे हैं? अगर इन आतताइयों को, एक भी ऐसा कोई आतताई हो, एक को भी कोई गलत काम कर रहा है उसको मार दोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। और अर्जुन कह रहा है आतताई नहीं है, है ना, आतताई है पर हम अगर मार देंगे तो पाप चढ़ेगा। तो अब बात सुन के भी कैसा लगता है? तो इससे पता चलता है कि ये जो अग्रेसर होते हैं ना, ये जो अगेंस्ट के लोग होते हैं, इनसे डील करना आपको पड़ेगा। तो हमें भी देखना पड़ेगा, हम एज ए डिवोटी इन लोगों को छोड़ नहीं सकते। अगर आप इनको छोड़ दोगे तो ये आप पे हावी हो जाएंगे। आतताई आपको देखना चाहिए कि कौन आपका आतताई है, कौन आपके अगेंस्ट में जा रहा है। तो रावण के बारे में देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इसी में देखो परपट तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु इस प्रकार अर्जुन के बारे में बताते हैं, वह स्वभाव से साधु है। कौन? अर्जुन। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। वो कहता मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, भक्त हूँ, मैं क्यों लड़ाई करूं? किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है, क्षत्रिय के लिए अच्छा नहीं है ऐसा व्यवहार रखना। यद्यपि राजा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति साधु को प्रकृति का होना चाहिए। अगर कोई ऊंचे लेवल का है तो उसको कैसा होना चाहिए? साधु प्रकृति का। जैसे आजकल कंट्री के आप वो देखते हो, कौन होते हैं? देखा आपने कौन सी कंट्री है वो? नॉर्थ कोरिया है, जहां पे वो कहते हैं बम से उड़ा दो या उसको उड़ा दो, ऐसे कुछ कहते हैं ना, वो उड़ा दो बस, परमाणु हथियार लो उनको उड़ा दो। कौन सी कंट्री? किम जोंग करके है वो, है ना, अपनी स्पीच भी देते हैं। और एक ही कंट्री का पार्ट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, बट वो बोलते हैं उड़ा दो, इसको उड़ा दो, आसपास को उड़ा दो, भारत को उड़ा दो, इसको उड़ा दो, अमेरिका उड़ा दो, सबको उड़ा डालो। तो ये साधु प्रकृति का है क्या? लीडर कैसा होना चाहिए? साधु प्रकृति का। ये कैसे थे? ये तो एकदम राक्षस आसुरिक प्रवृत्ति के हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी यानी लीडर व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए, कायर भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं करी। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी स्त्री का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इतने तरह के उसके आतताई हैं। तो रावण ने भी स्त्री हरण किया था, तो भगवान राम ने उसको क्या किया? उसको पाठ पढ़ाया। जबकि थे कैसे भगवान राम? साधु प्रकृति के।
भक्त आते थे, कोई भक्त मिल जाता था तो प्रणाम करते थे, अपने बड़ों को प्रणाम करते थे, दशरथ को, कौशल्या को, अपनी माताओं को प्रणाम करते थे। मगर जब कोई अपोनेंट आ जाए तो फिर नहीं छोड़ते थे। और अपोनेंट अगर आता ही हो, जैसे रावण ने स्त्री हरण किया, फिर छोड़ा नहीं। जबकि रावण ने और 5 काम नहीं किए, ना घर में आग लगाई, ना विष दिया, घातक हथियार से आक्रमण किया पर बाद में। मगर पहला रीजन क्या था? स्त्री अपहरण। स्त्री अपहरण किया रावण ने, तो राम ने उनको वध किया। कोई पाप लगा रावण को? भगवान राम को? नहीं। मगर फिर भी भगवान राम देखो कृपावश जा रहे हैं। लोगों ने बोला कि आप पे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, ब्रह्म हत्या का लग गया, तो दिखा रहे हैं कि देखो मैं जाके तपस्या कर रहा हूं। उनके लिए भगवान जाके देव प्रयाग उत्तराखंड में जाके तपस्या करते हैं। तो आज भी वो एक मंदिर है रघुनाथ जी टेम्पल, वहां पे जहां हम जाएंगे भी। आगे आता है 37 38 नंबर श्लोका, इसको पढ़ेंगे तो आज हम ये गीता का कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे। फिर हम इसका छोटा सा एक गूगल फॉर्म में टेक्स्ट भी लेंगे, ठीक है। तो 37 38 नंबर श्लोका है, इसका हम अर्थ पढ़ेंगे क्योंकि भक्तों ने बताया भी है। हे जनार्दन, यद्यपि लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन कहते हैं देखो तात्पर्य में कि हो सकता है कि ये लोग जो हो ना, ये नहीं जानते फाइट में क्या चल रहा है। ये हो सकता है हो तो क्षत्रिय है, मगर इनको ना पता हो कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। मगर मैं तो समझदार हूं, मैं क्यों फाइट करूं। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को बताते हैं, संबोधित कर रहे हैं। आगे हम चलेंगे 39 नंबर श्लोक में। ये बहुत अच्छा श्लोक है 39 मेनली 40, इसको हम पढ़ेंगे। ये है 1.39 पहला अध्याय 39 नंबर श्लोक। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन्नम अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो जो परंपरा चली आ रही है सनातन यानी भगवान के काल से चली आ रही है, वो नष्ट हो जाती है कुल का विनाश होने से। और इस तरह शेष कुल भी अधर्म प्रवृत्त हो जाता है, ये बोल रहे हैं अर्जुन। आगे यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी। वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। वर्ण आश्रम धर्म क्या है, इसको मैं समझाता हूं। वर्ण आश्रम का मतलब क्या है? वर्ण यानी 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम क्या है? आश्रम पिक्चर नहीं, आश्रम है पहला है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसको कहते हैं कंबाइंड में वर्ण आश्रम धर्म। तो प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसको भक्ति सिखाई जाए। कैसे सिखाई जाए? मान लो कोई जन्म से, मान लो कोई शर्मा परिवार में पैदा होता है या वर्मा परिवार में या कहीं पैदा होता है शर्मा परिवार में। अब वो बचपन से कैसा है, उसके घर में एग्जाम्पल के लिए वो ब्राह्मण कल्चर है, पूजा पाठ ये सब सिखाया जा रहा है, ऐसे करना है ऐसे करना है, सुबह उठना है, ये करना है ये करना है ये करना है, इस तरह से ब्राह्मण कल्चर सिखाया जा रहा है। मगर उसकी इच्छा क्या कहती है? उसकी इच्छा कहती है कि मैं ना पुलिस में जाऊंगा, मैं ना कंट्री के लिए कुछ करूंगा, पुलिस में जाऊंगा, मेडल लेके दिखाऊंगा। अब उसको जबरदस्ती अगर उसको ब्राह्मण की ट्रेनिंग दी जाए तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा ज्यादा समय? क्या वो भक्ति हरे कृष्णा कर पाएगा? ज्यादा समय नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो उनके गुण और कर्म है उनके अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाए। मान लो कोई अपने, जैसे किसी को बिजनेस करना अच्छा लगता है, अब बिजनेस करने वाले से आप कहोगे चलो डिफेंस में आ जाओ, वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको उसके उसके वर्ण के अनुसार दिया जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके गुण और कर्म, जाति प्रथा नहीं थी, गुण और कर्म के आधार पे वो दिया जाए। कौन से आश्रम में है वो, यानी अभी ब्रह्मचारी तो नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब अभी गुरुकुल में ट्रेनिंग ले या अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में रहे। गृहस्थ है तो उसको इस अकॉर्डिंगली चलना है।
वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ होके ऐसा ना सोचे अब मैं फौज में जाऊंगा, पता चल रहा है 60 साल के हो गए पिताजी, अब फौज में जाने की सोच रहे हैं, अब मैं देश के लिए कुछ करूंगा। अरे उन्होंने तो 80 साल में अपना, बापूजी ने लाठी लेके गए थे, उन्होंने देश आजाद कर दिया, मैं नहीं कर सकता क्या? तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते थे कि वर्ण आश्रम, उसका क्या वर्ण है, पहले देखो क्या उसके गुण और कर्म है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, और किस आश्रम में है, यानी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है। अब सन्यासी को ये काम नहीं करने होते, सन्यासियों का काम है इन सबको ट्रेन करना कि क्या क्या काम तुम्हें करना है। अब सन्यासी अगर बोले मैं सोच रहा हूं ना, अब सन्यासी, मैं मायावाद की बात कर रहा हूँ, जनरली ऐसा होता भी है, ऐसे कई लोग चले जाते हैं ऋषिकेश में, सन्यास ले लेते हैं, बोलते सन्यास ले लिया हमने, और वहां जला के खूब एकदम मोटा मोटा सुल्फा लेके बोलते थे, चिलम पीते थे शिव जी भी, हम भी चिलम पीते हैं। और फिर वापस जब वहां बोर हो जाते हैं, कहते हैं यार मजा नहीं आया, बोर सा हो गया, चलो वापस चलते हैं, अब चलते हैं फौज में। तो ये क्या सन्यास है? ये नकली धर्म है। ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे। तो इसलिए अपने अपने गुण कर्म के अनुसार उसको ट्रेनिंग दी जाए और उनको उसी तरीके से भक्ति दी जाए। अब एक पुलिस वाला, एक पुलिस मैन में मान लो एक व्यक्ति है, वर्णाश्रम धर्म में बताया जाता है, पुलिस मैन है, उसको उसकी ड्यूटी है लंबी, जहां उसका 9-10 आवर्स होता है वो चलेगा 12 आवर्स। अब उसको 12 आवर्स की अपनी शिफ्ट देनी है, कभी कभी टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है, फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, कुछ हो गया, झगड़ा हो गया, कंट्री के अंदर कुछ और लड़ाई हो गई, ये सब उसको देखना है। अब उनको देखने के लिए अलग अलग टाइमिंग पे जॉब करनी होगी। अब उसको बोला जाए रोज ना तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, हो जाएगा क्या? क्या ये एक पुलिस के लिए सूटेबल है, जो इतनी टफ जॉब में है? क्या उसके लिए सूटेबल है उसके वर्ण के हिसाब से? क्योंकि वो तो क्षत्रिय है वर्ण से, उसके लिए सूटेबल तो नहीं है। मान लो कोई डॉक्टर है, 12 घंटे उसका काम है, अब उसका काम ही ओवरनाइट शुरू होता है, शाम को 6 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 6 बजे वो फ्री होता है। अब वो बेचारे 12-12 घंटे लगे हुए हैं, उनको बोले जाए है ना, देखो 4 बजे सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, स्नान करने के बाद आप आरती करो, फिर आराम से आसन लगा के, कुशा की घास का आसन लगा के, तब धोती कुर्ता पहन के बोलो हरे कृष्ण, वो बोलेगा वो? उनको उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भक्ति देनी चाहिए। यही प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि भक्ति भी सिखाओ और ये भी सिखाओ, जो उनका कर्म है, जो उनको करना है, उनकी ड्यूटीज है, उसको भी सिखाओ, कर्म क्षेत्र और जो धर्म का क्षेत्र है कि भक्ति कैसे करनी है ये भी सिखाओ। तो जब दोनों को लेके वो आगे चलेगा, हो सकता है कर्म क्षेत्र में उसके कई बारी लॉसेस हो, परेशानी हो, आगे ना बढ़ पाए, जो अचीव करना था वो ना कर पाए, मगर उसका धर्म उसको बचाए रखेगा। मगर आजकल ये ट्रेनिंग नहीं है धर्म की, तो वो कर्म 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 को ही ऊपर उठा लेता है, और इतना उठा लेता है, सर पे बिठा लेता है, फिर एंड में डिप्रेशन हो जाता है। इस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो जिस वर्ण का है उसको उस अकॉर्डिंगली ट्रेन किया जाए। तो ये होता है वर्णाश्रम धर्म। यहाँ पे देखो प्रभुपाद लिखते हैं, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग यानी बड़े लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धियों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों से प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो ये अर्जुन भी चाहते थे। अर्जुन कहते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे कुल को आगे शिक्षाएं कौन देगा? अगर भीष्म पितामह चले गए, द्रोणाचार्य अपनी जान चली गई उनकी, तो कौन देगा शिक्षाएं? ऐसे हमारी फैमिलीज में होता है, कई लोग कहते हैं ना, दादाजी चले गए, दादी चली गई, अब कौन हमारा घर चलाएगा, अब कौन शिक्षाएं देगा? यही अर्जुन भी सोच रहे थे कि हमारा कैसे चलेगा सनातन परंपरा, जो कुल परंपरा है हमारी। आगे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, श्लोक नंबर 40 यानी 40, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो कह रहे हैं वर्ण शंकर, यानी कि अधर्म अगर प्रमुख हो जाएगा,
अगर हमारे बड़े वयोवृद्ध लोग मारे जाएंगे तो हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। आप कह रहे हो कि लड़ाई करो, मगर लड़ाई करने से तो हमारी कुल परंपरा आप खत्म करवा दोगे। इससे क्या होगा? हम क्यों पाप कर्मों में लगे? और आगे कहते हैं अर्जुन, कुल धर्म में जब ऐसा होता है तो कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। और क्या होता है? वर्ण संकर। अब ये वर्ण संकर का मतलब क्या है? वर्ण संकर का मतलब है, अब इसको आप ध्यान से सुनना, ये आपकी शादियों के लिए बहुत काम आएगा। जिनकी नहीं हुई, जिनकी हो गई वो अपने परिवार वालों को बता सकते हैं। जिनकी नहीं हुई अपने लिए करें यूज। वर्ण संकर का मतलब होता है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है। कैसे ब्राह्मण? एक त्यागी जी हैं और एक है कौन? तिवाड़ी जी, या कोई भी ले लो। कौन हो गए? सिंह हो गए। एक त्यागी जी, एक सिंह जी। अब त्यागी और सिंह, अब ये कहेंगे त्यागी जी तो ब्राह्मण हो गए, सिंह जी तो क्षत्रिय हो गए। भाई इन दोनों के कुल में रिश्ता कैसे कराया जाए? एक ये तो आप अजीब सी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे कुल परंपरा की बात हो रही है? नहीं। एक, अगर मान लो एक मुस्लिम व्यक्ति है, उस मुस्लिम व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना शुरू कर दिया, अब वो सारे नियमों का पालन करता है, तो उसको क्या बोलोगे आप? आपके अकॉर्डिंगली आप क्या बोलोगे? ये मैंने कई बार पहले भी बताया है, उसको क्या बोलोगे? एक मुस्लिम जो सारे नियमों का पालन करता है, हैंड रेस करके बताना होगा। वैष्णव, मॉडर्न डे फेमिनिज्म, वोक अप कल्चर, वेस्ट, ब्राह्मण, वैष्णव, आस्तिक। ठीक है, बोलिए शैलेश प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जी, इनको हम वैष्णव कहेंगे, ठीक है? अगर वो चैंटिंग कर रहा है। हाँ ठीक है, चैंटिंग कर रहा है, चार नियम पालन कर रहा है, गुण और कर्म के हिसाब से ही हम दूसरों को मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी जाति क्या है। तो इस हाँ, अकॉर्डिंग में और हम अगर मान लो वो मतलब ऐसे टोपी भी पहनता हो, सब कुछ करता हो, अपने समाज में उसको जबरदस्ती रहना पड़े दाढ़ी बड़ी करके, मगर वो वैष्णव नियमों का पालन करे, तो वो क्या कहलाएगा? और नाम है हाँ उसका तो मोहम्मद, हम्म, मोहम्मद अजरुद्दीन। प्रभु जी तो भी है ना, वो वैष्णव ही मतलब कह लाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आपने ठीक अच्छा है। बताया। ठीक है, हाँ अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ हरे, हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ वैष्णव कहलाएगा ना वो। हाँ प्रभु जी, वैष्णव ही कहलाएगा तो भी। अच्छा ठीक है, अब पूछते हैं हम, हाँ रायो प्रभु जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो वो ना भक्ति के लाएगा, क्योंकि कि जो है वो मॉडल आइडेंटिफिकेशन से परे है। तो कोई दाढ़ी बढ़ाए, किसी की दाढ़ी ना भी आए, कोई अंधा हो, कोई बहरा हो, कुछ भी हो, और वो नाम ले रहा है, सारे नियमों का फॉलो कर रहा है, मतलब प्रभुपाद की गाइडेंस में चल रहा है, तो वो भक्त। वैष्णव कहलाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक। थैंक यू प्रभु जी, आपको तो खैर पता ही है सारे आंसर। तो मेन चीज है कि इससे पता चलता है कि वैष्णव वो है जो नियमों का पालन करता है। तो अब वर्ण शंकर की यहाँ पे बात हो रही है। अब चाहे कोई त्यागी जी हो, कोई सिंह जी हो, शर्मा हो, वर्मा हो, गुप्ता हो, है ना, भट्टाचार्य हो, मिश्रा हो, कुछ भी हो, उनको एक ही वर्ड बोलोगे आप कि देखो कोई कास्ट नहीं होता, ये कास्ट ब्राह्मण अलग चीज है। इसके ऊपर भी बताएंगे कास्ट ब्राह्मण कैसे आया, ये धीरे धीरे करके कैसे स्टार्ट हुआ। मगर मेन चीज है, कास्ट के अकॉर्डिंगली कोई कुछ नहीं होता। कई लोग अपने कास्ट के अकॉर्डिंगली सोचते हैं। जनरली होता है उसके गुण और उसके कर्म के अनुसार। अब उसके गुण हैं, शर्मा परिवार में हुआ और वो खा नॉनवेज रहा है, तो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वो क्या कहलाएगा? उस समय वो कहलाएगा शूद्र। शूद्र का मतलब है जो बाकी तीन लोगों का सेवा करता है। पहली चीज उसने अपने तीनों वर्णों में अपने आप को शूद्र में ले आया, क्योंकि ब्राह्मण तो किसी भी वे से नहीं है, मांस खा रहा है। पहले तो उसका यही खत्म हो गया। अब उसको देखना है कि वो कौन सा है, क्षत्रिय में आता है, किस में आता है। मान लो डिफेंस फोर्सेस में है तो क्षत्रिय, बिजनेस में है तो बिजनेस क्लास, और अगर इसमें आता है जॉब में तो फिर शूद्र। तो शूद्र कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है, ये है एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास, है ना, उसके डिफेंस क्लास और एजुकेटिव क्लास। इस तरह से समझना चाहिए। तो ये चार अलग अलग क्लास हैं, तो कोई एक दूसरे छोटा नहीं है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गए। और क्या हो गया? तो इनका गुण, इनका कर्म, इस अनुसार ये बांटा गया है। अब मान लो कोई ब्राह्मण लड़का है, जन्म से उसके गुण और कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण है। जन्मजात वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है, कुल परंपरा को आप हटा दीजिए।
कोई मान लो जन्म से ब्राह्मण है, तो गुण और कर्म से ब्राह्मण है, और एक लड़की है, ये भी गुण और कर्म से ब्राह्मण है, तो क्या ये दोनों शादी कर सकते हैं? अभी भक्ति को हटा दो, मान लो उनको कुछ नहीं पता हरे कृष्णा महामंत्र क्या होता है, ये दोनों शादी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है गुण और कर्म के आधार पे, लड़की भी ब्राह्मण है गुण कर्म के आधार पे। बोले लड़की बोले नहीं नहीं, मैं तो टाइटल शर्मा हूं, मैं तो तुमसे भी बड़ी हूं, तुम क्या जानो, तुम तो बाद में आए हो, तुम थोड़ा ना हो सकते हो, तुम तो सिंह हो, तुम नहीं हो सकते। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? ये गुण और कर्म को फॉलो कर रहा है तो ये ब्राह्मण है, अगर ये लड़की नहीं कर रही तो ये नहीं है। तो तभी होगा जब दोनों स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, सिंपल। क्षत्रिय कौन है? जो पुलिस में है, डिफेंस फोर्सेस में है, ये क्षत्रिय है। तीसरा कौन है? वैश्य, जो बिजनेस क्लास में है, या जो खेती भी कर रहा है ना, कृषि, जिनको फार्मर को आप ऐसे समझते हो, या गौ रक्षा कर रहा है, वो भी सारे वैश्य में आते हैं। जिनको आज के समय में लोग कुछ नहीं समझते, किसान है ना बेचारा, अरे ऐसे ही है, खेती को कोई काम होता है खेती का, वो आपसे एक स्टैंडर्ड ऊपर है, क्योंकि वो वैश्य में है। और फोर्थ आता है शूद्र, जो ब्राह्मण के लिए या तो एजुकेटिव भक्तों के, या तो भक्तों के लिए या मंदिर के लिए, या कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए सेवा करता हो, या फिर क्षत्रिय यानी डिफेंस फोर्सेस के अंडर हो, या फिर हो सकता है बिजनेस क्लास के अंडर हो। इस तरह से शूद्र इन तीनों के अंडर में सेवा करता है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गए। अब क्या होता है, ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की से शादी कर सकता है, नॉट अकॉर्डिंग टू भक्त। ये भक्त का भी हम हटा दें कि वो भी भक्ति नहीं करता, उसको कुछ नहीं पता। ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की से कर सकता है। अब आगे अगर एक नीचे आ गया, लड़का क्षत्रिय हो और लड़की ब्राह्मण हो, तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की को उससे एक नीचे होना चाहिए, या तो बराबर में या एक नीचे में। तो लड़का ब्राह्मण, लड़की ब्राह्मण। अगर लड़का क्षत्रिय हो जाएगा, लड़की ब्राह्मण, तो नहीं हो सकता। मगर वहीं लड़की क्षत्रिय हो गई तो हो सकता है। अब अगर मान लो ये नीचे आ गया वैश्य में और लड़की क्षत्रिय हो गई, तो नहीं हो सकता। मगर फिर लड़की भी वैश्य हो गई, ये भी वैश्य, वे भी वैश्य, तो दोनों में विवाह हो सकता है। चौथा हो गया शूद्र, लड़का भी शूद्र, लड़की भी शूद्र, तो दोनों में विवाह हो सकता है। ये कास्ट कुछ नहीं होता, तो कास्ट को आप साइड कर दो। हमारे फैमिलीज में आपको कास्ट ही सिखाया गया होगा, कास्ट 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 कास्ट। कास्ट हटाओ पहले तो, कास्ट को में एक वन साइड रखना है। कास्ट का सिस्टम आप ये मान के चलो, ये भक्तों के लिए मैटर नहीं करेगा। तो ये चार चीजें हमें देखनी है। इसके अलावा अगर लड़की हो गई बराबर वाले की, यानी ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की, ठीक है, अगर लड़की एक नीचे आ गई तो लड़का कर सकता है इससे शादी, क्षत्रिय लड़की से, अगर गुण कर्म के आधार पे। अब लड़की एक स्टेप नीचे आ गई, लड़की आ गई वैश्य पे, तो लड़का इससे शादी नहीं कर सकता। ये कहलाएगा वर्ण शंकर, ये कहलाएगा वर्ण शंकर। अगर लड़का ब्राह्मण हो, लड़की वैश्य में हो, नहीं कर सकता, तो ये वर्ण शंकर है। लड़की ब्राह्मण या क्षत्रिय में होनी चाहिए। अगर लड़का नीचे आ गया क्षत्रिय में, ऊपर वाली से नहीं कर सकता, या तो बराबर वाली या नीचे वाली, उससे और नीचे चले जाएगा तो फिर वर्ण शंकर, यानी या तो बराबर हो या एक नीचे हो। इस तरह से ये रहता है, इस तरह से वर्ण शंकर कहलाता है। तो इसे कहते हैं वर्ण शंकर। में क्या होता है, जब ऐसे बताते हैं तो बताते हैं अवांछित संतानें होती हैं। तो, तो ये होता है वर्ण शंकर। तो वर्ण शंकर में हमें ये ध्यान देना होता है कि वर्ण शंकर के अगर ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं, तो इसमें बताते हैं इससे संतान क्या होता है, उत्पात मचता है। उत्पात में का मतलब क्या है, सोसाइटी डिस्ट्रॉय, डिग्रेड होगी। अगर वर्ण शंकर, आजकल के समय में संतानें कैसे होती, डिग्रेड, क्योंकि उनको पता ही नहीं किससे किसको शादी करनी है। लोग कुंडली तो मिला रहे हैं, मगर एक्चुअली भूल जा रहे हैं कि हमारा वर्ण क्या है। अब इसमें आप बोलोगे क्या ये भक्तों के लिए भी मैटर करेगा? नहीं, भक्त तो चाहे मान लो लड़का शूद्र में हो, लड़का जॉब करता हो, और लड़की एकदम मंदिर की सेवा करती हो, एकदम वैष्णव, एकदम प्रॉपर ब्राह्मण हो, और दोनों माला कर रहे हैं, ये भी माला कर रहा है 8 या 10 माला 16 माला लड़का, और लड़की भी माला कर रही है, तो चाहे ये कोई भी वर्ण का हो, चाहे लड़की कोई भी वर्ण की हो, कोई भी जाति प्रथा की हो, शादी कर सकते हैं। चाहे लड़का ऊंचा हो, लड़की कितनी भी नीचे हो, शादी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। भक्तों में केवल एक चीज मैटर करती है, क्या ये भगवान की भक्ति करते हैं या नहीं करते, तो ये चीज मैटर करती है। ये भागवतम में भी लिखा है। आप बोलोगे कहाँ लिखा है, ये लिखा है 6th कैंटो 2nd चैप्टर 26 नंबर श्लोक, 6.2.26 भागवतम, आप देखो पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने कि कुंडली मैचिंग ये सब अभक्तों के लिए है, समाज को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए।
ताकि वर्ण शंकर उत्पन्न ना हो, कि वर्ण शंकर संसार को खराब करता है। ऐसी संतानें उत्पन्न हो जाएंगी तो इनको हरे कृष्णा वाले बोलेंगे, हरे कृष्णा एक बुक ले लो, वो लेगा नहीं, क्यों लूं, बड़े आए तुम बेचने वाले, उल्टा केस कर देगा, इस्कॉन पे वीडियो बना के डाल देगा। तो ऐसे लोग वर्ण शंकर कहलाते हैं। तो ये वर्ण शंकर संसार को खराब करते हैं। तो इसलिए जनरल सेंस के लिए कुंडली मैचिंग जरूरी है, मगर भक्तों में ना कुंडली करनी हैं, ना हम इसमें कोई वो करते हैं, हाथ पढ़ना, रेखाएं देखना, ना मांगलिक होता है ना कुछ होता है, ये कुछ मैटर नहीं करेगा। अच्छा, मांगलिक क्या होता है? कई बताते हैं मंगल दोष लग गया। देखो मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह पृथ्वी देवी का पुत्र है ना, मंगल जिसको आप कहते हैं। तो पृथ्वी देवी कौन है? वराह भगवान की वाइफ। जब भगवान वराह अपने ऐसे दांत होते हैं ना, टस्क, टस्क कहते हैं ना इंग्लिश में, उन दांतों पे ऐसे करके पृथ्वी को ऊंचे ऊपर सागर से उठा के लाते हैं, गर्भोदक सागर से उठा के लाते हैं भगवान वराह। तो उनकी क्या है? वाइफ। मंगल क्या हो गए? उनके पुत्र। तो क्या कभी पुत्र, अगर उसके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो क्या कभी पुत्र अपने फादर के अगेंस्ट जाएगा? अरे मांगलिक हो मगर तुम भक्ति भी करते हो, कभी नहीं जाएगा। मंगल में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो हरे कृष्ण महामंत्र के बोलने वाले के आके उसके जिंदगी को बिगाड़ सके। कुछ नहीं कर सकता, मंगल ग्रह कुछ नहीं कर सकता उसका। कोई कितना भी मांगलिक क्यों ना हो, बोले मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, दोनों की शादी हो जाए तो बेचारा पति की जल्दी डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये नॉर्मल साधारण में तो होगा, साधारण जो भक्ति नहीं कर रहे भौतिक में तो होगा सब पॉसिबल, कि जल्दी रिश्ता टूट जाएगा या पति की जल्दी डेथ हो जाएगी, वो अलग चीज है। मगर ये नॉर्मली नहीं होगा। नॉर्मल सेंस में मांगलिक वगैरह चीजें मैटर नहीं करती। भक्ति में कितना भी कोई दोष वाला क्यों ना हो, मर्डरर क्यों ना हो, मांस खाने वाला क्यों ना हो, मगर दोनों अगर भक्ति कर रहे हैं सब चीजें पार हो जाती हैं। देखो प्रभुपाद ने कैसे कैसे लोगों को भक्त बनाया, ना उन्हें कुछ पता था, वो क्या क्या खाते थे, है ना, नशा करते थे, इंजेक्शंस। अभी भी इंजेक्शंस का नशा इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, उनके लिए कॉमन था वो चीज। आज अभी की बात नहीं कर रहे, 1966 की बात कर रहे हैं, 1965 66 की बात कर रहे हैं, जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया। उस समय भी सोचो वो इंजेक्शन मार रहे हैं ऐसे ऐसे करके, यूं ऐसे करके। आज के समय में वो अलग बात है, अब नशे दूसरे फॉर्म में होने लगा है, मगर सोचो उस समय भी वो इतना हाई एडवांस नशे कर रहे हैं। मगर कई लोग इंडिया वाले भी कहते हैं हम भी कम नहीं है, हम भी करते हैं मगर छुप के, वो सामने करते थे, हम छुप के करते हैं। तो ऐसे वर्ण शंकर ये किसके लिए बताया गया? बाकी लोगों के लिए, भौतिक लोगों के लिए। तो यही यहाँ पे अर्जुन भी इस बात के लिए कह रहा है। तो कुल स्त्रियां जब दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से ही हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब देखो इसमें अभी एक मैसेज इसमें आएगा, इसमें कोई भक्त पढ़ हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, ठीक है, हम इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे। ठीक है, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम के इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। इसलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया ताकि अच्छी संतानें हो। ये भक्तों के लिए नहीं है स्टेटमेंट, ये जनरल भौतिक के लिए है कि इसलिए वर्ण आश्रम बनाए गए। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो जाती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए, जब तक पति हो, जब तक छोटी हो, शादी हो, कुंवारी हो तो पेरेंट्स के साथ, जब बड़ी हो जाए तो पति के साथ, और जब पति अगर चल बसे या पति संन्यास ले ले भक्ति में, इस्कॉन वालों के गलत उसके चंगुल में आ जाए, तो फिर उसको अपने बच्चों के साथ। वैसे हर लोग नहीं लेते संन्यास, कई लोग ये भी बोलते हैं अरे संन्यास ले लिया तो बड़ी दुख की बात है, इसने क्यों संन्यास ले लिया। बताते हैं अगर हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ सपोर्टिव है और हस्बैंड जबरदस्ती घर छोड़ के जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो ये गलत है। वो एक्चुअली गलत राह पे चल रहा है, उसको समझ नहीं आई फिर भक्ति। क्योंकि अगर दोनों सपोर्टिव है, हाँ अगर दोनों के आपसी मेल जोल से हो रहा है तब तो ठीक है, मगर वाइफ भी सपोर्टिव है और पति सिर्फ इसलिए लेना चाह रहा है, बोल रहा है तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं थी तो इसलिए मैं संन्यास ले रहा हूं, तो ये गलत रीजन है देना। या तुम अच्छा मेकअप नहीं करती, पहले तुम देखता था बड़ी सुंदर लगती थी, अब तुम बड़ी भयानक लगती हो,
तो ये रीजन नहीं देने चाहिए, ये रीजन सन्यास का ठीक नहीं है, चाहे कोई कितना भी हो बोल ले। आगे आता है तो उनको संरक्षण में रहना चाहिए, मगर स्त्रियां कैसी होती हैं, आजकल इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है, व्यभिचारिणी का मतलब है एडल्ट्रेशन, एडल्ट्री। चाणक्य पंडित के अनुसार इस सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। चाणक्य पंडित कह रहे हैं, लोग इस स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, कहेंगे अरे चाणक्य पंडित ने बोला स्त्रियां बुद्धिमान नहीं है, आप हमें छोटे दिमाग का समझ रहे हो प्रभु जी, ये कैसे निकले चाणक्य पंडित, आप कह रहे हो उनकी छोटी सी बुद्धि है, इतनी सी बुद्धि से कैसे होगा, है ना। तो ये उनका कहने का मतलब नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो हमेशा एक मेल का स्ट्रांग होता है। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं है मूर्ख ही है सारी, इसका मतलब है वो अपने डिसीजन में फर्म नहीं हो पाती। जैसे आज के समय में एक लड़का लड़की की शादी होनी हो, देखो मेरे साथ तो ये बहुत कॉमन रहा है एक लड़के की शादी हो, लड़की की होनी हो, लड़का हाँ बोले जा रहा है, लड़की भी हाँ बोली जा रही है, लड़का बोल रहा है कि नहीं मैं तो कर लूंगा, लड़की कह रही है नहीं मेरे पेरेंट्स भी तो है ना, उनका कौन देख रेख करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या इसलिए बोला गया कि लड़कियां अपने डिसीजन पे फर्म नहीं रह सकती, उनको अपनी डिसीजन पे अटकना टफ लगता है, मगर लड़के के लिए आसान होता है, मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं कैसे कर दूं, मैं नहीं पीछे हटने वाला, तुम शायद हट जाओ, इस तरह से। तो ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे, इसलिए ये सब बताया गया, लड़कियां स्त्रियां अधिक सामान्यतः बुद्धिमान नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, कुल परंपरा यानी गृहस्थ कार्यों में, और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होगी। आगे वो भी फिर इसी प्रोसेस से चलेंगे। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है, स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी। जब वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो जाएगा, कोई इसको फॉलो नहीं करेगा, तो स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंट होके अलग अलग पुरुषों से मिलेगी, और व्यभिचार को प्रथय आश्रय मिलेगा, प्रथय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। फिर वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम, निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे अगर होता चलेगा तो अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि जितना इस चीज का पालन नहीं किया जाएगा वर्ण आश्रम का भौतिक समाज में, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। देखो प्रभुपाद कितने इंटरेस्ट, मतलब कितने उनका देखो एक्सट्रीम है, उनकी जो बुद्धि है, जो भक्त अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं उन सबके हम लेंगे चैट बॉक्स के, उनकी बुद्धि कह रही है प्रभुपाद जी की, देखो कहां तक सोच रहे हैं, जब ऐसी अवांछित संतानें होंगी कि उन ऐसे बच्चों की जब बाढ़ आ जाएगी, एक के बाद एक बच्चा, बाढ़ का मतलब क्या है, एक ही बारी में 10 बच्चे निकाल देना, सबके थोड़ा ना हो रहे हैं एक ही बारी में 10 बच्चे एक बारी में जैसे एक बच्चा हो रहा है, 2 3, मतलब फैमिली बढ़ती जा रही है, ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है, जिससे मानव जाति पर युद्ध युद्ध छिड़ता है फिर, क्योंकि उसने वर्णाश्रम धर्म खुद पालन नहीं किया, उसको तोड़ा। हाँ वो भौतिक, उसके परिवार वालों ने कहा देखो वर्णाश्रम का पालन करो, और लड़का लड़की माने नहीं, बोले लव मैरिज करनी है हम भाग के करेंगे, और भक्ति भी नहीं करेंगे मगर लव मैरिज भाग के करेंगे, भाग के कर ली, संतान उत्पन्न हो गई, ऐसी संतान फिर वर्णाश्रम पालन नहीं करेगा, मैं कहेगा मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज करी या मेरे मम्मी पापा ने वर्णाश्रम का पालन नहीं किया, मैं क्यों करूं, वो भी तोड़ेगा, तीसरा भी तोड़ेगा, चौथा भी तोड़ेगा, तोड़ते चले जाएगा। अब जितनी पीढ़ियां ये बनती जा रही हैं, ये मानव समाज में उत्पात मचाएंगी, झगड़ा करेंगी, युद्ध करेंगी, और ऐसे महामारी का संकट बढ़ जाता है। ऐसे बढ़ती हैं महामारियां, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम धर्म का पतन होता है। तो ये भौतिक समाज के लिए है, भक्तों के लिए कोई वर्ण जाति प्रथा मैटर नहीं करती, भक्त का एक मैटर करेगा, वैष्णवा वैष्णवा, और कोई गुण मिलाने की जरूरत नहीं, कोई कुंडली मैचिंग नहीं, कोई न्यूमरोलॉजी, कौन सा अंक अच्छा है क्या अच्छा है, इसकी जरूरत नहीं है। और बताते हैं इसके अलावा कोई वर्णाश्रम धर्म अगर वो पालन करें अच्छा है, नहीं भी करें तो भी चलेगा, ये भक्तों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। भक्तों में उनके गुण मिले ना मिले, अगर उनको आपसी में अंडरस्टैंडिंग है तो ये चलेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, फटाफट अब कवर करते हैं इसको, 6 श्लोकास रह गए हैं। तो 41 नंबर श्लोक में आता है, शंकरा नरकाय एव
कुल घना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरा हि येषाम पिंड उदक क्रिया। अनुवाद है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अगर ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, फैमिली की जो परंपरा है, ट्रेडिशनल है, वो विनष्ट हो जाएगा और नारकीय जीवन, हेलिश लाइफ हो जाएगी। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब कोई चीज फॉलो ही नहीं करेगा, उनके ऊपर के लोगों को मार दिया जाएगा, स्त्रियां आजाद हो जाएंगी, वर्ण शंकर समाज में आ जाएगा। वर्ण शंकर कहेगा मैं अपने दादाजी का क्यों करूं। ऐसे बच्चे हो जाएंगे वर्ण शंकर वाले, तो वो नहीं करेंगे, फिर उनको कराते रहो, उनको बोलो बेटा पिंडदान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो कहेगा नहीं, ये सब फालतू होता है, वो नहीं करेगा। आज के समय में बिल्कुल लोग करना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। अगर आप उनको बोलो 13 डेज किसी के घर में डेथ हो गई हो, बेटा घर रुक जाओ, बाद में चले जाना, जॉब वगैरह हो जाएगा, पैसा कमा लेना, पहला रीजन उसको ऑफिस वाले रोकते हैं, नहीं जाना। ठीक है, तो चलो क्या वो छुट्टी मांग नहीं सकता था? आपको क्या लगता है 13 दिन क्या इतना उसके लिए इंपॉर्टेंट थे? उसकी जॉब उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट बढ़ गई, वो ये कैसे भूल जाता है कि अगर आज मैं 13 डेज नहीं रुक रहा, देखो कर्मा ऐसी तो चलता है, अगर आज मैं किसी के लिए 13 डेज नहीं रुक रहा तो मेरे आगे जो संतान आने वाली है वो भी मेरे लिए 13 डेज नहीं रुकेगी, वो भी निकल जाएगी, वो भी नास्तिक बन जाएगा और वो भी कहेगा मैं नहीं करता पिंडदान वगैरह, मेरे बस की नहीं है गीता पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ, उसमें लिखा होगा, हम नहीं मानते इस बात को, फिर वो भी नहीं करेगा। और क्या होगा, पितरों का पतन हो जाएगा। पितृलोक, बेचारे पितृलोक में बैठे हैं, एक लोक है पितृलोक जो नरक के पास आता है, तो नरक लोक के पास जो पितृलोक है, वहां पे जो पितृ वेट कर रहे हैं, उनको ऐसी योनि मिली है, शरीर मिला है जिसे भूत योनि कहते हैं, वहां बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अरे मेरा कब आएगा, श्राद्ध आएगा, हमारे को श्राद्ध में हमारे को खाना मिलेगा तो हम खाना खाएंगे। उनका एक दिन हमारा 1 साल बराबर होता है, तो हम जब श्राद्ध में खाना मिलते हैं, उनका लंच टाइम हो जाता है, तो वो लंच खाते हैं अपना, अरे हमारे को खाना आ गया, अरे हमारे को कपड़ा आ गया। तो खाना किसको खिलाना है? गुटखा थूकने वाले ब्राह्मण को, है ना? नहीं, गुटखा थूकने वाले ब्राह्मण को तो पतन कर देगा। या मांस खाने वाला, आप जाओ बंगाल में, बंगाल में जब किसी की डेथ होती है तो वहां पे नॉर्मली है, मैं ये नहीं कह रहा सब घरों में, बट जनरली ऐसा होता है, फिश बांटी जाती है। 13 13वीं होती है तो उसमें भी फिश चलती है। कोई है बंगाली भक्त जो बताना चाहेंगे ऐसा होता है? उनके 13 डेज तक रिवाज में फिश भी चलता है, एक आध दिन तो फिश चलेगा ही, मतलब कॉमन है, वो कहते हैं ऐसा होता है। तो क्या वो ब्राह्मण हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानते हो, एग्री करते हो इस बात को? ऐसा होता है, ऐसा होता है। तन्मय घोष प्रभु जी बताना चाह रहे हैं, ये नवदीप से हैं। हाँ जी अ- बताएं। हरे कृष्ण जी। हाँ जी। हाँ बाबू जी, आपने जो कहा है वो ठीक है। वो ज्यादातर आपका साउन में जो हिंदूस वगैरह रहते हैं वो ऐसा करते हैं। वो आपका 3 4 दिन, जो मानने के 2 3 दिन बाद ही मछली या फिर मांस खाना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादातर हमने देखा है। गांव में ये कम होता है। अच्छा, मतलब करते तो हैं। तो अगर ऐसे लोगों हाँ को, हाँ 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 हाँ। अगर ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जाए, बोले आ जाओ 13वीं पे आ जाओ, खाना खा लो, श्राद्ध पे आके खाना खा लो, तो क्या उद्धार होगा उस जीवात्मा का? नहीं, ऐसा तो उधर नहीं हो सकता ना। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अनीता पात्रा माता जी भी हमारे साथ में मुंबई से, वो बताएंगी। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। तो इसमें हमने जैसे देखा बचपन से कि 13 दिन तो वो पूरा एकदम भेज ही रहेगा, मतलब कभी तेल हॉलूद वो भी नहीं लेते, सादा एकदम सिंपल खाते हैं। लेकिन 14 दिन हो जाता है ना, उसका श्राद्ध शांति हो जाता है, उस दिन मच्छी खिलाएंगे, मतलब उसके बिना उसका श्राद्ध कंप्लीट नहीं होता है। ये अच्छा, मतलब मान लो। श्राद्ध होता है तो श्राद्ध में जब 1 साल बाद श्राद्ध होता है तो मछली खिलाई 1 साल जाती है? नहीं, 15 दिन में, बरसी? 15 दिन में। अच्छा, 15 दिन के बाद ही? 15 दिन में, हाँ। उस दिन ही मांस खिलाएंगे सब। और अगर श्राद्ध हो, जब श्राद्ध आने वाला हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? श्राद्ध, उस टाइम पे भी तो नॉनवेज खिलाते ही हैं। हाँ। और 1 साल के बाद जब बरसी होता है तभी भी खिलाएंगे। हाँ, हाँ, तो इसके देखो बिना एक होता ही नहीं। देखो अभी एग्जाम्पल है। वो जो ब्राह्मण भी आते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, वो हमने देखा कि पूरा मच्छी को काट के पूरा ऊपर से खाली उसका
अंदर का निकाल देंगे, नमक हल्द लगा के उधर ही रखेंगे कि इसके बिना होगा ही नहीं, शादी कंप्लीट मिलेगा। ऐसा है क्या, अभी किसको फॉलो क्या करे, बचपन से यही देखते आए हम लोग। देखो कितने सारे भक्त हैं, एग्जाम्पल दिया उन्होंने। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी देखो, हरे मैं कृष्णा। पूछी थी एक बार प्रभु जी को, तो बोले वो लोग सब हाँ प्रोडक्शन जी मेरे को बता हाँ, रहे। ये एक्चुअली राक्षस थे। आपको पता है जितने भी लोग आज के समय में धोती कुर्ता पहन के मांस खा रहे हैं, ये पिछले जन्म में सारे असुर थे, राक्षस कुल थे। राक्षस कुल अब इस जन्म में मनुष्य योनि में आ गया, और आ इसलिए गया। वो धोती कुर्ता पहना हुआ है, ब्राह्मण रूप में बना हुआ है, और वो मांस खा रहा है। ये ऊपर सब से प्रभु पिछले जी जन्म ऐसा में बोलते राक्षस। कि भारत भूमि से जन्म हुए जा, सार्थक करी करो परोपकार। मतलब दोनों कैसे कैसे कंट्रोवर्सी है ना एकदम। जितने भी लोग कुल ब्राह्मण हैं, भागवतम में ये तक लिखा है, जैसे मैं हूं, तो हम लोग पिछले जन्म में, कई कुछ जन्म पहले हम असुर थे। जि- हाँ, जितने लोग अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, कुल ब्राह्मण, वो पिछले जन्मों में कुछ जन्म पहले असुर थे। और जो डायरेक्ट मांस मछली खा रहे हैं, तगड़ियां तोड़ रहे हैं, वो तो डायरेक्ट ही असुर थे, राक्षस थे वो लोग। दोनों सौ जनी मिल जाए, अभी देखो इस जनी में हाँ मिलते मिलते घूमते घूमते भक्त मिल जाए। हाँ, थैंक यू हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, प्रणाम। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ऐसा होता है। ऐसा जीवन अगर ऐसे लोगों को खिला दिया जाए, तो भी जो जीवात्मा बेचारी पितृलोक में वेट कर रही होगी, वो नरक को। इसलिए देखो, वर्ण शंकर ऐसे ही होता है कि वर्ण शंकर, तो इसलिए अर्जुन इतने डाउट में है कि अगर ये सब हो गया, तो हमारा तो श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचेगा, हमारी सारी की सारी पीढ़ियां नरकों में चली जाएंगी। अब देखो इसमें हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम तात्पर्य ना पढ़ के आगे के श्लोकों का सिर्फ मीनिंग मीनिंग पढ़ेंगे। इसका हम पढ़ लेते हैं, इसमें अच्छा लिखा हुआ है एक चीज, क्योंकि श्राद्ध से रिलेटेड बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं, किसको खिलाएं, किसको दान करें। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए, समय समय पर। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचित भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो जो भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, वही पितरों को जाता है, विष्णु का भोग या कृष्ण का भोग। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त होते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यानी उन्हें प्रेत बन के रहना पड़ता है पितृलोक में। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों का बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनको प्रेत योनि अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। ऐसे लोग, वंशज, उनके परिवार वाले पितरों को भगवान का प्रसाद अर्पित करते हैं, उनकी फोटो के आगे, या एक गाय को खिला के, भक्तों को खिला के, तो ऐसे उनके प्रेत योनि का या अन्य जिस भी योनि में है उसका उद्धार होता है। यानी आज हम जिस शरीर में है, हमारा कोई ना कोई आज भी श्राद्ध कर ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा होगा, वो अलग बात है, हमारी पिछली पीढ़ियां मर गई हो तो। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। ये भक्तों के लिए मैंडेटरी नहीं है, प्रभुपाद जी ये तक लिख रहे हैं, पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। यानी श्राद्ध करना है, कुल परंपरा है, ये भक्ति में नहीं आता। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। जो भक्ति नहीं करता उसे करना होता है। मगर क्या है, भक्ति से ना करे, नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान राम ने किया, प्रहलाद ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। इसका मतलब यह है कि भक्त को कंपैशनेट होना चाहिए, दयाल होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, इसलिए हम करते हैं। हम इसलिए नहीं करते कि हमारे को हम उनके लिए पूज रहे हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य के सैकड़ों तथा हजारों पितरों, देखो ये नहीं लिखा दो चार, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मनुष्य सैकड़ों, और सैकड़ों क्या, हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जितने भी हमारे हजारों पितर हैं, इतने सारे पितरों का उद्धार हो सकता है। भागवत में ये कहा गया है, भागवतम में ये कहा गया है। इसको हम पढ़ेंगे। देवर्षि भूतप्त नृणाम पित्राणाम नाकि करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। जो पुरुष
अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग कर मुक्ति के दाता, अपने सारे कर्तव्यों का त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, ना तो देवताओं का ऋण रह जाता है, ना मुनियों का, ऋषि मुनियों का, ना सामान्य जीवों का, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है, उस पर कोई ऋण नहीं रहता। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण या विष्णु या राम की सेवा में है, नरसिंह या उनके किसी अवतार की सेवा में, तो ये अपने आप सारे ऋण से मुक्त हो जाएगा यदि कोई ना भी करे। मगर हम श्राद्ध किस लिए करते हैं? हम श्राद्ध का पर्पस हमारा ये होता है उनका उद्धार हो जाए, बस। मर्सीफुल, भक्त मर्सीफुल होता है, भक्त कृपालु होता है, इसलिए भक्त ऐसा करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम श्लोक विद मीनिंग के साथ। छोटे छोटे श्लोकास हैं, अब केवल 5 श्लोक रह गए हैं। 42 नंबर श्लोक है, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह वांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि कुल परंपरा को विनष्ट करने से अवांछित संतानें, ऐसी संतानें उत्पन्न में होती हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं, है ना, और पारिवारिक कल्याण यानी फैमिली और सारा सोसाइटी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे लोगों से, जिनकी कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। ये अर्जुन ऐसा मान रहे हैं। आगे है 43 नंबर वर्ष श्लोका, इसका तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे हैं। आगे कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ये अर्जुन कह रहे हैं, जो कुल परंपरा का वास करते हैं, मैंने सुना है अपनी गुरु परंपरा से, वो नरकों में जाते हैं। इस प्रकार से बोलते हैं अर्जुन। तो यहाँ पे देखो एक श्लोक, यहाँ पे एक श्लोक आता है, इसके तात्पर्य में देखेंगे। अर्जुन अपने तर्कों को निजी अनुभव ना करने पर आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है, कि मैंने तो आचार्यों से सुना है कि जो लोग ऐसे करते हैं उनका विनाश होता है और ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। क्या? गुरु परंपरा। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। तो वर्णाश्रम धर्म में यह सिखाया जाता है, हमारे वेदों के वर्णाश्रम धर्म में, कि कैसे अपने पापों का इसी जीवन में प्रायश्चित कर सके। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। जो वर्ण आश्रम का पालन नहीं करता, यानी कि आजकल का समाज जो नहीं पालन करता, यहाँ लिखते हैं वो नरक भेजा जाएगा, और जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा, उसे नरक भेजा जाएगा जो ये फॉलो नहीं करेगा। 44 नंबर पे आ गए हैं अब हम। यहाँ पे कहते हैं, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हमें अपने संबंधियों को मारने पे तुले हैं, कि हमें राज्य भोग करने के लिए इतने प्रेरित हो रहे हैं कि अपने संबंधियों को मारना पड़े। इस प्रकार से अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं। नेक्स्ट में हम चलेंगे 45 नंबर। इनका छोटा छोटा परपट तात्पर्य है, आप पढ़ सकते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि मुझे फाइट नहीं करनी। क्या कहते हैं श्लोक में? यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया धार्तराष्ट्ररणे धार्तराष्ट्रया रणे हन्यो तत् मे क्षेम तरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मेरे लिए बेटर यही होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते, है ना, चाहे कह रहे हैं निहत्ता रहूं, चाहे जैसे मर्जी रहूं,
यदि वो मुझे मारे तो वो ज्यादा बेटर होगा, मैं उनके हाथों द्वारा मरना ज्यादा बेटर पसंद करूंगा। ये अर्जुन कह रहे हैं कि खुद को मैं क्या, मैं किसी को मारूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं ही उनके हाथों मर जाऊं। इस प्रकार से अर्जुन फाइट करने का रीजन देते हैं। और लास्ट देखो, लास्ट श्लोक का है इसका। अब लास्ट श्लोक में संजय कहते हैं, अर्जुन के बारे में बताते हैं, अर्जुन ने क्या किया, धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय उवाच एवं एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रत उपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया रथ में और रथ में बैठ गया। पहले वही अर्जुन जो रथ पे खड़ा हुआ था, महारथी अर्जुन, अब वो रथ में जाके बैठ जाता है। इनएबिलिटी टू फाइट, अब वो फाइट नहीं करना चाहता। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। पहले स्टार्टिंग में खड़ा था क्योंकि फाइट करने आ रहा था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा, इतना शोक आ गया उसके मन में कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर बैठ गया। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। जो दूसरों के प्रति कृपालु होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय, सॉफ्ट हार्टेड, जो भगवान की सेवा में रत हो, जो कृष्ण सेवा में लगा हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। वही केवल सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे आगे बढ़ सकता है। हर कोई नहीं बढ़ पाएगा, सबके लिए है ही नहीं भगवत गीता, है तो सबके लिए, पर हर कोई समझ नहीं पाएगा। उसको आत्मज्ञान पढ़ाओगे, आत्मा का ज्ञान दोगे, पढ़ेगा ही नहीं, लड़ाई करेगा उल्टा। इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। खत्म नहीं बोलते हम, कहते पूर्ण हुआ, कंप्लीट हो गया। हरि हरि बोल। तो नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीक। तो आज हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेंगे और एक छोटी अनाउंसमेंट है, इससे रिलेटेड छोटा टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, आपको गूगल फॉर्म आएगा, उसको नाम डालो, नंबर डालो, बस उस फॉर्म को एमसीक्यू जैसे आपने डीवाईपीएच भरा था उसको इस तरह से बस टिक करना है एमसीक्यू को। आप बुक खोल के दो, जो ऐसे मर्जी करके दो, आपको करना है। इजी भी रहेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी रहेंगे। जिसके 20 में से आते हैं ऑफलाइन वाले भक्त के, उसको हम छोटी सी बुक देंगे प्रभुपाद जी की। और जो ऑनलाइन वाले भक्त हैं, उस ऑनलाइन वाले भक्त के लिए हम सभी मिलके प्रेयर्स करेंगे मिलके, और उन सबके लिए हम कहेंगे, उन सबके लिए हम यहाँ पे सभी भक्त मिलके उनके लिए प्रार्थना करके उनके लिए जोर से फिर चैंट भी करेंगे। जो भी अच्छे से 20 में से 20 लाएगा, क्योंकि ऑनलाइन वालों के फिर हम कैसे कोरियर कर पाएंगे, ऑफलाइन वालों को तो हम दे सकते हैं, पर ऑनलाइन वाले ना सोचे हमारा क्या होगा, प्रेयर्स भी लगेगी, तो प्रेयर्स के लिए भी उनको इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी हम उनको ग्लोरीफाई भी करेंगे इस तरह से। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब टेस्ट ही ना दें, तो जरूर देना। इजी रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। 20 में से जिसके 20 आएंगे, ये नहीं कि वो करके दे रहे हो। इजी नहीं इतना होगा कि सोच रहे हो सबको मिल जाएगी एक एक बुक, थोड़ा उसमें टफ भी रखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं, पहला श्लोक किसने कहा, भगवत गीता में कितने श्लोक है, ये तो आप जानते ही हो। ऐसे भी रहेंगे, थोड़े से टफ भी रहेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़े, घुसना पड़े श्लोकास के अंदर। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले अनीता पात्रा माता जी का। अनीता हरे पात्रा। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हाँ प्रभु जी, जी। हरे मुझे कृष्णा वो मैम। तभी हैंड रेज किया था। थैंक यू प्रभु अच्छा जी, अच्छे ठीक है, से। हरे हाँ, कृष्णा, थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। हाँ, वैशाली माने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुआ ना, हम ट्रैवलिंग के लिए गए थे थोड़ा। हाँ हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है, आपने वो बताया हुआ मतलब किससे शादी हो सकती है, भक्तों के बीच कोई रूल्स नहीं होते, लेकिन प्रभु जी मतलब भक्तों को भक्त कैसे मिलेंगे शादी के लिए? हाँ, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। ये प्रभु जी कह रहे हैं कि भक्त कैसे मिलेंगे शादी के लिए, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें खुद ढूंढना बेटर रहता है। क्योंकि अगर कोई किसी को रिश्ता बता दे, फिर पसंद नहीं आता, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपने आप ढूंढ लो बेटर है। नहीं तो देखो, भक्त भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। आज के समय में आप जुड़े हो, अपने यहाँ के लोकल टेम्पल से भी थोड़ा जुड़े रहने से, इससे हमारे को जल्दी थोड़ा सा मिल जाते हैं भक्त, और थोड़ा कनेक्टिविटी बनाए रखने से भी हो जाते हैं।
अब कोई माला करता है, घर ही बैठा रहता है, कभी बाहर ही नहीं मिलता, एसोसिएट करना ही नहीं चाहता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, और उसे सारे अपने काम चाहिए, फिर कैसे होगा? अच्छा। और प्रभु जी अगर भक्त मिल भी गए तो वो कैसे, उनका स्वभाव कैसा है, कैसे पता चलेगा? वो तो फिर मिलके पता करना पड़ेगा। तो अब ये एक मिलना डॉक्टर है, मतलब, एक पायलट है, दोनों की बनी नहीं पाएगी। चाहे दोनों का भक्त बहुत अच्छे हैं, दोनों का मिलता भी है, मगर प्रोफेशन ऐसा है कि एक का प्रोफेशन 24/7 चल रहा है पायलट का, एक का 12-12 13-13 घंटे चल रहा है, दोनों का ऐसे ही चल रहा है, तो फिर इस तरह से देखना चाहिए उनको आपस में। अच्छा लेकिन अगर ये लफंडरबाजी तो नहीं होती ना ऐसे? नहीं, भक्त क्यों करेंगे लफंडरबाजी? नहीं, मैं बेसिकली यही पूछना चाह रहा था, अगर हम मतलब कोई अगर हमें लगे वैसा शादी के लिए, तो क्या उनसे बात कर सकते हो उसके लिए? नहीं नहीं, ऐसा कर सकते हो बात, फिर बात करे बिना जानोगे कैसे? हाँ वही तो। बात करे बिना जानोगे कैसे? कलयुग में अच्छा। देखो, बात तो करनी पड़ेगी ना। अब कलयुग में जब आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फोटो देख रहे हो, पूरा उसके गुण निकाल लिए, फेसबुक सोशल मीडिया निकाल लिया, और कह रहे हो मैं बात नहीं करूंगा, ये तो मूर्खता है। जब उसका पूरा निकाल लिया, बायोडेटा, कौन सी पिक डाली थी, कौन सी साड़ी 2 साल पहले पहनी थी, 10 साल पहले कैसी दिखती थी, कैसे था, दांत बाहर था, नाक में मूंछ थी। अच्छा, तो बात करना कोई पाप नहीं है ना प्रभु जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। और एक क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा, हाँ जी। ने पर जो बात अर्जुन, देखो पर्पसली होनी चाहिए। हाँ ऐसे बात बिल्कुल। नहीं कि बस बात चल रही है, बड़ी सुंदर हाँ हो तुम, बड़ी सुंदर हो, उसने शादी भी कर ली, 5 साल तक वो सुंदर ही बोल रहा है उसको। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है बात। नहीं, ऐसे भी होता है, उसमें अच्छा। लिखते हैं ना, वेरी है ना, लुकिंग हॉट प्रभु जी। ऐसे लिखते हैं। कई प्रभु जी होते हैं, आप देखो फेसबुक में है, हमारे फेसबुक में है, एयरपोर्ट में बिल्कुल जाते हैं, शॉर्ट्स पहन के रखते हैं, लंबी लंबी जटाएं धारण करते हैं, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके 5 कर्ल्स बनाते हैं अपनी चोटी पे, ऐसे ऐसे करके शॉर्ट्स पहनते हैं, एकदम ऐसे करके 3 राउंड ऐसे करके। तो दीक्षा भी, माया दीक्षा को वालों को भी खींच लेती है। अच्छा। हाँ और प्रभु जी एक क्वेश्चन था, आप जो अर्जुन जी ने श्लोक कहे हैं, मतलब वर्ण संकर होगा, फिर ये सब हाँ। चीजें, समाज का डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इसे ऑथेंटिक मान के इन चीजों का भी पालन करना है, या सिर्फ जो भगवान ने बताया गीता में उनका भी पालन करना है? नहीं, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना है, अपने अपने वर्ण उसके अनुसार ही कार्य करना है, मगर उसका भी काम है देखना है, हमें भक्ति तो करनी है, तो दोनों को बैलेंस करना है, ड्यूटीज को भी और भक्ति को भी। हम्म। वर्णाश्रम धर्म बेसिकली ड्यूटी है, हम्म। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। हाँ लेकिन मेरा क्वेश्चन ही यही है ना, कि जो अर्जुन जी ने बोला है, मतलब उनके गुरु परंपरा से सुना है, क्या हमें वो हाँ, फॉलो करना चाहिए, या सिर्फ जो भगवान ने कहा है वही सिर्फ फॉलो करना चाहिए? उन्होंने गुरु परंपरा से सुना है, मगर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा सुना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो ये साबित कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह से। अच्छा। तभी तो भगवान बोलेंगे, अगर वो बोलेंगे मुझे सब आता है, भगवान की बोलेंगे, कहेंगे ठीक है, तुझे सब आता है, तू अपनी साइड में अपने रह। हाँ प्रभु जी। ठीक और है, क्या, हरे कृष्ण प्रभु तो जी। करेंगे रहे ना, मुझे नहीं आता। अच्छा। हाँ। अंजुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू आज की क्लास के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी आज की क्लास। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा इसमें एक क्वेश्चन था ना, जैसे भी वो फिश वाला एग्जांपल चल रहा था, जैसे जो भी धाम का एरिया जो है ना, धाम का जो भी मतलब एरिया, जैसे हम कोई भी धाम ले लें, जैसे नवदीप ले लें या फिर बद्रीनाथ वगैरह ले लें, तो हाँ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मतलब जो मतलब मीट भी खा रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन भी कर रहे हैं, तो मतलब हम मतलब जैसे वो वाला है ना, कि मतलब जैसे धाम के जो भी वासी हैं, हमें मतलब उनकी कोई भी निंदा या फिर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, तो मतलब हम देखो, इसको उनको कैसे उनको बेसिकली? उनकी कमियां हमें नहीं निकालनी है, बट हमें उनको फॉलो भी नहीं करना है, हमें पता है ये गलत है तो गलत है, बस। उनकी कमियां मतलब निकालनी है, ये नहीं कि कमियां निकाल निकाल के उनकी कमियों पे ही हम फोकस कर रहे हैं, बट हमें बताना है लोगों की इन लोगों का संग ना करें, जब भी आप जाएं यात्राओं पे इनका संग ना करें। प्रभु जी वो वाला धाम अपराध है ना, तो मतलब वो मतलब इस टाइप से है कि जो मतलब फिजिकली धाम में प्रेजेंट है, फिर जिनकी कॉन्शियसनेस ही धाम है, तो मतलब हम कैसे वाले से ले धाम का उसको? असली मतलब है कॉन्शियसनेस, चेतना को धाम बनाना, कि मेरी चेतना में वृंदावन बस गया है, कॉन्शियसनेस में नजदीक बस गया है, कॉन्शियसनेस में धाम बस गया है, ये असली धाम है। नहीं प्रभु जी, तो मतलब ये वाला वो जो वाला धाम अपराध है वो किसके लिए, मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट है, फिर जिसकी जिसकी कॉन्शियसनेस ही मतलब अपग्रेड हो गई, बिल्कुल धाम के लेवल पे है?
ये धाम अपराध तो किसी के लेवल पे भी है, पर कॉन्शियसनेस के लेवल पे तो व्यक्ति धाम अपराध करेगा ही नहीं ना। जब उसकी चेतना में धाम बैठ गया तो वो धाम अपराध कर नहीं पाएगा। ये बैठेगा ही तब वो जब धाम अपराध वो नहीं करेगा। तो और प्रभु जी जो मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट है धाम में जो, तो हम उनको भी धामवासी बोलेंगे ना? हाँ, धामवासी बोल सकते हैं अगर फिजिकली प्रेजेंट है, बट धामवासी जनरली वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को कहते हैं जो वहाँ रहते हैं। ओके, तो प्रभु जी फिर मतलब इसमें जैसे मतलब अगर कोई वहाँ लोकली ऐसे प्रेजेंट है और मतलब वो मीट भी खा रहा है, इंटॉक्सिकेशन भी कर रहा है, तो अगर हम हमें कोई पूछे बाहर से या फिर हमें एड्रेस करना हो कि जनरल पब्लिक सेंस में, मतलब कोई पूछ रहा है कि वो क्या कैसे हैं वो, तो फिर हम मतलब फिर हम बोलेंगे उनके जो भी उनके मतलब शॉर्ट कमिंग से जैसे वो मीट खा रहे हैं, तो फिर इसमें हमें अपराध नहीं लगेगा? नहीं, उनको बताना चाहिए, राइट गाइडेंस देना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों का संग ना करें जो धाम में मांस खा रहा है, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। ये अपराध नहीं है, ये करेक्शन है। ओके प्रभु जी, क्लियर हो गया, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। अभिमन्यु प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ हाँ, प्रभु जी, बताओ। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। अ, जी जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि आपने एग्जांपल दिया था कि मुस्लिम और डिवोटिव के बीच में, तो प्रभु जी अगर मान लो कोई अगर मुस्लिम कोई प्योर वैष्णव हो और उसके घर वाले बोले कि तुम्हें कुरान पढ़ना है, गीता नहीं पढ़ना, तो वो अपने उनको कैसे गाइड करेगा कि मतलब क्या डिफरेंसेस बताएगा दोनों के बीच में? डिफरेंसेस नहीं है, एक पॉकेट डिक्शनरी है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो ये बताना चाहिए। डिफरेंस वो क्रिएट कर देगा तब तो झगड़ा हो जाएगा, तो उसे ये बताना चाहिए एक में कम ज्ञान है, एक में पूरा ज्ञान है। कम वाली भी गलत नहीं है, पूरी वाली भी गलत नहीं है, मगर कम वाली का सोर्स भी ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं अपने मन गढ़ंत कुरान लिखी है, कुरान का सोर्स भी फिर प्रॉपर होना चाहिए कि जिसमें सही बात लिखी हो, सही आयतें लिखी है, सही आयतें दी गई हैं। जी जी जी। प्रभु जी, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो धाम अपराध से था, तो प्रभु जी हाँ जैसे मान लो कि कोई धाम अपराध तो कोई रहने वाला और लोकल जैसे दिल्ली जैसे एरिया में रहता हो और वो हमारे सामने किसी किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा हो, तो हम उसको हाँ, कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे समझा सकते हैं? अगर धाम में आपको जैसे अपराध कोई होते हुए ड्रिंक दिखे। करके। हाँ, मान लो हाँ धाम में कोई मतलब ड्रिंक करके मार पीट कर रहा हो। हाँ मतलब कि धाम का बंदा जो मतलब जैसे दिल्ली जैसे एरिया में रह करके कुछ गलत कर रहा हो किसी के साथ, वो तो हम उसके साथ धामवासी थोड़ा कैसे ना व्यवहार? बचा फिर। अब वो धाम में रहता था, अब तो दिल्ली वासी हो गया ना, वो धामवासी कहाँ बचा। उसने अपने अच्छा अच्छा चेतना अच्छा। में धाम नहीं बसाया। जैसे प्रभुपाद जी अपनी चेतना में धाम बसा गए थे तो अमेरिका भी पहुंच गए, तो उनकी हाँ कॉन्शियसनेस में हाँ। वृंदावन बसा हुआ था ना। जी जी जी। हाँ ठीक है ठीक है। तो मुझे एक वो आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन था, तो अभी नहीं वो पूछ सकता, पूछ मैं लेना। व्हाट्सएप पे पूछ? जी जी ठीक जी है, पूछ लेना। जी ठीक है, जी जी ठीक है, जी, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और फिर हम चैट के लेंगे, चैट बॉक्स के। विजय लक्ष्मी माता जी, बैंगलोर से। विजय लक्ष्मी माता जी, अनम्यूट करें। विजय लक्ष्मी माता जी, अनम्यूट करें। आपको अनम्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, रायो प्रभु जी। तो ये मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन था कि जैसे समुद्र मंथन की जो लीला है वो तो मतलब कई जगह से तो सुना ही है कि वो इंडोनेशिया के वहां पे हुई थी, तो उस अकॉर्डिंग हलाल फिश महादेव ने नीलकंठेश्वर में कैसे पानी पिया था? देखो, ये जो लीलाएं हुई ना, जैसे मैं को बताऊं, एक लीला और है अंबिका वन वाली। जैसे शिवरात्रि का है आज का दिन, आज ही के दिन, चैप्टर नंबर 34 है ना, उसमें बताते हैं। कृष्ण लीला बुक है सबके पास, कृष्ण लीला बुक है ना, उसमें देखना, कृष्ण, उसमें कृष्ण की लीलाएं दी हुई हैं, जिसमें उसमें देखना नंद बाबा और ये लोग एक बारी अंबिका वन को गए। तो वो शिवरात्रि का दिन था जिस दिन नंद बाबा और ग्वाल बाल वहां को गए। तो वो जब जा रहे थे, तो वैसे वो लोग शिवरात्रि रखते नहीं थे, मगर उन्होंने बताया एक दिन उन्होंने ऐसे रखी। प्रभुपाद जी ने कहा उनका इच्छा गई, तो उन्होंने इस दिन रखी। तो अब लोगों ने उसको, शिवरात्रि को इस तरह से समझते हैं कि उनकी भौतिक इच्छाएं होगी इसलिए रखी। उन्होंने जब शिव जी को पूजना चाहा, तो पूजना चाहा। अब प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें 2 रीजन थे। एक होता है भौतिक रीजन,
अपनी इच्छाओं के लिए पूजना वो गलत है, वो निंदनीय है, मतलब उसकी निंदनीय है, अच्छा नहीं है। उनको शिव जी फिर त्रिशूल मारते हैं, 3 तरह के दुख देते हैं। और एक होता है कि भक्ति के लिए, कि शिव जी परम वैष्णव है, उनकी कृपा मिले मैं अच्छे से नाम जप करूं। तो जब वो गए अंबिका वन में तो एक अजगर आया, उनको निगल रहा था नंद बाबा को, तो कृष्ण आए, अजगर के सर पे पैर रखा और वो अजगर मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से वो उसकी एक कथा आती है जो हमने चरण पढ़ी है। अब ये बताते हैं उस समय गुजरात में, प्रभुपाद जी बताते हैं ये गुजरात में साबरमती नदी के पास, साबरमती ऐसे कोई नदी लिखी थी, सरस्वती साबरमती ऐसी नदी लिखी है उसमें, चैप्टर 34 कृष्णा बुक में। तो अब वो जो गुजरात है, गुजरात तो इतनी दूर है और वो लीला जयपुर में हो रही है, तो जयपुर तो राजस्थान का पार्ट है, तो उसको गुजरात क्यों बताया गया? तो पहले बताते हैं वो जो गुजरात प्रोविंस था ना, वो इतना बड़ा था, ये हिस्सा जयपुर वाला हिस्सा भी वहां तक कवर होता था। कई नदियां समय के साथ में सूख भी जाती हैं या डायरेक्शन बदल जाती हैं। जैसे पहले दिल्ली के जो स्कॉन छिपीवाड़ा टेम्पल है और लाल किला है, अगर किसी ने देखा हो, थोड़ा सा ही है वो, मतलब करीब अगर कोई ऐसे छिपीवाड़ा टेम्पल से सीधा जाएगा लाल किला तक, जिसने दिल्ली में देखा हो, तो हार्डली वो डिस्टेंस 250-300 मीटर है। तो वहां पे पानी पानी होना चाहिए था, मगर आज के समय में देखोगे तो वहां तो इतनी भीड़ है कि रिक्शा भी खड़ा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हैं कि टाइम के हिसाब से जो ये चेंजेस हैं वो आ जाते हैं। मतलब कोई लीला हुई कहीं थी, वो इधर से शिफ्ट हो जाती है। मतलब वो पहले बड़े एरिया में हुई थी, मगर अब कुछ ही हिस्सा उसका शो दिखता है इस तरह से। अब वो यमुना यहाँ बहती थी लाल किले के बाहर, क्योंकि अकबर तो सारे किले बनाए ऐसे थे, लाल किले, ये लोग मुगल लोग किले नदियों के पास ही बनाते थे। तो वैसी समुद्र मंथन की लीला बताते हैं हुई क्षीर सागर में थी। क्षीर सागर तो कितना ऊपर है, तो यहाँ इंडोनेशिया बाली में कैसे आ गई ये लीला? इस तरह से वो जो क्षीर सागर, मतलब इतना इसमें खिंचाव चला कि वो इतना लंबा, यहाँ तक उसका टेरिटरी। अब शिव जी जहाँ पी रहे हैं वो तो ऋषिकेश थी जगह। हाँ हाँ, तो ये लीला है ना, अब इस तरह से हम उसको समझ नहीं सकते कि कैसे वो तोड़फोड़ मची होगी, कैसे टूट फूट हो रहा होगा, समुद्र मंथन चल रहा होगा, कितना बड़ा एरिया कवर हो रखा होगा उस समुद्र मंथन का। इसलिए ये सारी लीलाएं, जो कुछ उसका पार्ट बच जाता है किसी लीला का वहां पे, आज भी जो वहां पे एट प्रेजेंट पता चलता है, तो वो यहाँ पे है बाली में। तो प्रभु जी मैं काफी जगह पढ़ रहा था, लेकिन शिवरात्रि के कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं कि इस रीजन की वजह से, कई तरह के रीजंस मिलते हैं कि ये हुआ हाँ, था कई वो हुआ। रीजन है। शिव जी ने तांडव भी किया, कई में आता है विष पिया, कईयों में आता है शिव जी ने विवाह किया। मेनली विवाह के हम्म, रूप में ज्यादा मनाते हैं कि भगवान विष्णु ने शिव और पार्वती का विवाह कराया त्रियुगी नारायण मंदिर में उत्तराखंड में। अच्छा प्रभु जी, और एक प्रश्न था सदाशिव लोक को लेके कि सदाशिव लोक में भी भगवान का, मतलब सदाशिव भगवान का वर्ण बताया जाता है, मतलब रंग कर्पूर गौरव जो व्हाइटिश कलर का है। तो उस अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, तब भी क्या वो पार्वती जी का समझती तो कैसे माया जो है कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब रह सकती है? हाँ, वो जो पार्वती है ना, वो उन्हीं की शक्ति है। जैसे कृष्ण, जैसे विष्णु की शक्ति लक्ष्मी है, तो उन्हीं सदाशिव की शक्ति है वो, ये माया नहीं है इस संसार में हम योग देखते हैं। माया। हाँ, वो ये माया नहीं है, माया शक्ति जो हम यहाँ पे देखते हैं, उन्हीं की अपनी शक्ति है पार्वती। अच्छा, वो मतलब सदाशिव वो नारायण है ना, साधारण नहीं है। हाँ, अच्छा, ठीक है। एक ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओप्पो, आपका क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम दिव्य रंजन है। अच्छा, दिव्य रंजन प्रभु जी, अच्छा। हाँ जी। जी सर नमस्ते सर, मेरा एक प्रॉब्लम है अभी, मतलब पूरा मैं अभी आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया था सर, मेरी हाँ, हेल्थ इशू दवाई के का। रिगार्डिंग दवाई हाँ का। जी जी मैं हूँ जी। जी और अभी तो पूरा मैं बात भी कर लिया हूँ। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। बात भी कर लिया हूँ, और वो ही पतंजलि का जो ओमेगा ओमेगा 3। 3 का जी 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 जी, कोई सर जी ने भेजे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, हाँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसने भेजे, आपने भेजे हैं सर? नहीं, वो भक्तों ने भेजा है। हाँ जी जी, उस भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद जी, उनका नाम तो नहीं लिखे है, वो मुझे भेजे हैं। तो सर उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है अभी। मैं तो सर पूरा अभी उसका टेंशन नहीं ले रहा हूँ सर, अभी और एक टेंशन चल रहा है लाइफ में। हाँ जी। जी मतलब पूरा, अभी तो सर मैं शादी कर लिया हूँ,
हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। शादी कर लिया, मतलब शादी की लाइफ में अभी 1.5 साल हो गया है अभी। अ- अच्छा ठीक है। कि- मतलब सर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी। शादी का लेके चल रहा है आपका प्रॉब्लम? जी जी, मतलब शादी का मतलब पूरा घर को लेके, शादी को लेके, बीबी के साथ ऐसे ही मतलब पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। मानसिक असंतुष्ट रहते हैं सभी दिन। तो आप कभी ना एक काम करो, ये तो अभी जूम पे तो नहीं हो पाएगा, ये कॉल पे एक बार डिस्कस कर लेना है ना। अभी जी इसको सर। हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे। सर सर। ठीक है, मंडे को आप बता देना जब फ्री होंगे, सुबह 10 AM के बाद। सर सर ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। विजय लक्ष्मी माता जी, विजय लक्ष्मी माता जी, अनम्यूट करो माता जी, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ जी, अनम्यूट करें माता जी। विजय लक्ष्मी माता जी अनम्यूट करिए। ठीक है, अभी नहीं हुआ। ठीक है, हम चैट बॉक्स से ले लेते हैं तब तक। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, सीधा हम उस पे जाएंगे। भक्तों ने काफी कमेंट्स भी दिए हैं, एक्टिव रहे हैं, सभी भक्तों को थैंक यू। तो इसमें एक क्वेश्चन था जो मैं लेना चाह रहा था इसमें से। हाँ, रीना माता जी कह रही है क्रिश्चियन हो, इस्कॉन से जुड़ा हो गया हो, वो भी वैष्णव होगा क्या? बिल्कुल वैष्णव होगा। अगर वो भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, तो बिल्कुल होगा। गीतांजलि माता जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में भी बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं बाय कास्ट बस कंज्यूमिंग नॉन वेज। बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो ब्राह्मण नहीं है। अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे कोई विवाह होते हैं जहाँ पे अपनी लव मैरिजेस होते हैं, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह, लव मैरिजेस को। बिल्कुल सही। लीगल बट इवन हायर इज ब्रह्म विवाह और अरेंज मैरिज। बिल्कुल ठीक। आशीष राज प्रभु जी कह रहे हैं ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है क्योंकि जो बिना उसके होते हैं ये भक्तों के लिए नहीं है। जितने भी आप ये विवाह पढ़ रहे हो, विवाह के अलग अलग नाम है, मगर भक्तों का जो भी होता है वो वैष्णव विवाह होता है। इस तरह से उसको हम भौतिक वे से कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बोल देते हैं पर वो भौतिक नहीं होता। अरुणांशु प्रभु जी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, देवयानी और किंग ययाति, ब्राह्मणी और किंग ययाति। बिल्कुल सही। आशीष राज प्रभु जी समझ नहीं आया प्रभु जी, ये आपको फिर बाद में समझाएंगे। लड़की अपर लेवल पे नहीं होनी चाहिए, लड़की या तो सेम लेवल पे या एक लेवल नीचे। अगर 2 लेवल नीचे आ गई तो नहीं, फिर ये वर्ण शंकर है। या तो सेम या एक नीचे, ऊपर हो गई तो भी वर्ण शंकर, 2 लेवल नीचे चली गई तो भी वर्ण शंकर। इस तरह से होना चाहिए। और गुण और कर्म के आधार पे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। लड़की नीचे इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड है वेदों के अनुसार, इस तरह से। और अगर हम इसको जनरल सेंस में भी लें, चलो मान लो एक लड़का क्षत्रिय में है, पुलिस में है, और कोई माता जी है। अब वो माता जी इतनी भक्ति करती है, मंदिर में बैठती हैं, और सब कुछ कर रही हैं, जैसे भी है, तो पति उनके अंदर दब जाएगा ना। पति जो भी सुनेगा दब के रहेगा, अरे ये तो मेरे पे श्राप दे डालेगी, है ना। मैं तो पहले सोचता था मैं इसको मारूंगा पीटूंगा ये करूंगा, बाद में पता चल रहा है डर के दब के रह रहा है। इसलिए क्योंकि पति का स्टैंड दर्जा हमेशा पत्नी से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया। तभी तो पति के प्रोटेक्शन में रहेगी, नहीं तो क्या प्रोटेक्ट करेगा अगर उसका वर्ण ऊंचा हो गया तो। ठीक है, अरुणांशु प्रभु जी ने काफी कुछ लिखा है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। प्रभु जी आज होमवर्क नहीं है, तन्मय प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी आज है होमवर्क।
वो हम बताएंगे। यही है कि नेक्स्ट के लिए चैप्टर 1 पूरा चैप्टर 1 पढ़ें और उसके लिए टेस्ट दें। एमसीक्यू टाइप आएगा, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट गीतांजलि माता जी, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। विजय लक्ष्मी माता जी, आप पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आरती शर्मा माता जी, हमें कैसे पता चलेगा कि जिस ब्राह्मण को हम श्राद्ध खिला रहे हैं वो शुद्ध ब्राह्मण है? सबसे बेस्ट है हरे कृष्ण महामंत्र भक्त करने वाले भक्तों को बुलाए, जो नियमों का पालन करता हो, उनको बुलाएंगे, उनके माध्यम से जाएगा, वो ज्यादा अच्छा आएगा। ब्राह्मण को भी आप कुछ ना कुछ दोगे, इससे अच्छा भक्त को बुलाओ, कुछ ना कुछ दे के भी जाएगा, ब्लेसिंग भी देगा और प्रार्थना भी करेगा, अच्छा भक्त हो कोई। टेस्ट घर पे बैठ के ऑनलाइन होगा, जस्ट एक लिंक आएगा, गूगल फॉर्म सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है, बस इतना ही है। इस तरह से जब एक एक अध्याय होते रहेंगे, हम इस तरह से एमसीक्यू सबको भेजते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि मैं एक अध्याय तो पढ़ा मैंने अभी तक। टाइमर नहीं होगा इसके अंदर, पर आप सब इसको अच्छे से करें। ठीक है, अभी एंड करते हैं हम इसको अनम्यूट करके, नेक्स्ट क्लास करेंगे। अंजू माता जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी मैं इतने दिन ना क्लासेस ले नहीं पाई। मैं विराज की हेल्थ के बारे में आपको बताना चाह रही थी। हाँ हाँ, विराज अभी आपने बहुत बताया ठीक था। है। हाँ अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नरसिम्हा कवच हम डेली कर रहे हैं। अच्छा तो विराज तो कर नहीं पाया, मतलब वो नरसिम्हा हाँ कवच हाँ, वो कर नहीं नहीं वो तो पाया, है ही। लेकिन डेली नरसिम्हा आरती तो करते ही है वो। अच्छा हाँ हाँ, जी, धन्यवाद इसके लिए। विराज की तबीयत में बहुत सुधार आया, अभी एग्जाम देना भी उसने शुरू कर दिया है। चलो अच्छा है माता जी, अच्छा है। जी, थैंक आपको यही बताना यू था माता जी, कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू, बहुत थैंक शक्ति यू। है इसमें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब पहले दिन पढ़ के ही समझ में आ गया था प्रभु जी। थैंक बहुत यू सुधार माता आया जी। विराज में। थैंक यू। चलो हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी। माता जी, अच्छा लगा शेयर किया। ठीक है, थैंक यू। अभी एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास करेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे को, और बीच में अगर होगा तो बीच में भी ट्राई करेंगे, बट नेक्स्ट सैटरडे संडे डेफिनेटली क्लास होगी। तो अभी के लिए हम अनम्यूट करके एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे शिवरात्रि महामहोत्सव की की जय। जय। भग श्रीमद् भगवत गीता स्वामी प्रहलाद की महाराज की जय। जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हरि हरि हरी हरी बोल। प्रभु जी की